based on a true story? We met someone जिनके साथ ऐसा कुछ हुआ था, 1.5 साल लगा स्क्रिप्ट में। वो बड़ी करेजियस और ब्रेव खातून है जिन्होंने अकेले ये सारा लड़ा जो कोमल मीर प्ले कर रही हैं। We are so proud and happy कि we get to tell this story। आप लोगों की क्या रीजनिंग थी for using women in these three positions? HR वाला मर्द भी हो सकता था। क्या सारे चीज मर्द highlight होते हैं करने ना चाह तो रहे बहुत थे? ब्लैक और व्हाइट हो जाता है। औरत होगी तो मे बी वो न्यूट्रल होगी। हेरा फेरी वाला कैरेक्टर नेगेटिव नहीं है, जस्ट प्रेशराइज्ड बाय मैनेजमेंट। What are 2-3 objectives from this drama that you think कि अगर वो अचीव हो गए, you will count it as a success? अगर ऐसे ये पहना हुआ है तो ये जजमेंट बिल्कुल खत्म हो जानी चाहिए। व्यूज और टीआरपीज इसमें वो नहीं होता, लेकिन अगर किसी ड्रामे की वजह से बात शुरू हो जाए और आई वुड से इवन 10% पीपल आर मूव्ड फ्रॉम इट, वी हैव अचीव्ड इट। I have to say one thing, I would put कोमल मीर right up there, जो हमारी टॉप 3 एक्ट्रेसेस हैं। मंजी भी बहुत और जिनको सब सेलिब्रेट करते हैं। Some dramas have pulled in new audience, बिल्कुल। which is Yeah, new drama. audience. मैं भी अमेरिका में थी बिल्कुल, जब परवरिश चल रहा था। समर की ऑब्वियसली आशिक के साथ बहुत ज्यादा दोस्ती है आपस में, तो वहाँ पे बात हो रही थी। हमारी फ्रेंड्स से जो रामेन नहीं देखते, अगर मुझे कह रहा है यार भाभी है पता नहीं कैसे, मुझे बैठ के जो है ना वो बोला कि परवरिश देखो। आई कॉल्ड मीसा, मैंने कहा भाई सैल्यूट है, सलाम है। माशाल्लाह से आशिर and नाइल both are busy with their thing. They're happy या what? फादर्स का इशू होता है कि बच्चे हमारे निकम्मे ना निकले। प्रॉपर्टी बनाओ, इनको इतना छोड़ के दे के जाओ। ये जो रिलीफ मिला है ना, ये जो पिछले 1-2 साल में कि हाँ निकम्मे बिल्कुल नहीं है। आई डोंट थिंक, मैं तो कुछ भी इनको फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा हूँ पिछले 1-2 साल से। नाइल इज माशाल्लाह 20, आशिश 23। ये एज के बच्चे माँ बाप के साथ वेकेशंस पे नहीं जाते। वी वर 1 month टुगेदर। माशाल्लाह बच्चों के साथ अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह तो अच्छा जा रहा है। इट्स वेरी हैप्पी टू सी देम अचीविंग व्हाट दे अचीविंग राइट नाउ। अब उनकी बीवियां आएंगी तो हमें नहीं पता कि उसके बाद क्या होगा। एक और सेशन करेंगे साथ। Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राबिया एंड यू आर वाचिंग मी ऑन फुशा मैगजीन। जब भी कोई ड्रामा ऐसा आता है जो बड़ी रेलेवेंट, रिलेटेबल और वो टॉपिक्स जिनके बारे में बात करना ज़रूरी है उस टॉपिक पे होता है तो बहुत अच्छा लगता है। और हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि उसके बारे में जितनी बातचीत कर सकें, जितनी कॉन्वर्सेशन कर सकें वो करें। तो आज ये एपिसोड भी उसी कोशिश का हिस्सा है। गूंज, आई एम एब्सोल्युटली लविंग इट। आई एम सो हैप्पी कि एक वो ड्रामा बन रहा है जहाँ पे हरासमेंट एट वर्क प्लेस की बात की जा रही है, क्योंकि ये टॉपिक है जो मुझे नहीं लगता कि उसमें हम ज़्यादा बात करते हैं या सोचते भी हैं कि इसकी कितनी लेयर्स हैं और कितनी कॉम्प्लिकेशंस हैं। सो हमारे साथ डायरेक्टर और प्रोड्यूसर यहाँ पे मौजूद हैं। वी विल टॉक अबाउट इट एंड ऑल्सो फाइंड आउट कि क्या मोटिवेशन थी ये ड्रामा करने की एंड इज़ इट रियली बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स। सो मेरे साथ वजाहत रऊफ और शाजिया वजाहत है। लेट्स हैव अ कॉन्वर्सेशन विद देम। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम कैसे हैं सलाम। आप लोग? वेरी वेल। भाई मैंने छोटा सा बोल दिया प्रोड्यूसर, इट्स विद हम इट्स विद एमडी प्रोडक्शन, MD सॉरी Production, आपके और साथ हम ना, तो मैंने कहा मैं सबको It's मेंशन कर दूं, किसी को मैं छोड़ूं नहीं। हाँ। तो आप बता दें क्या है कि एमडी प्रोडक्शंस इट्स अ जॉइंट वेंचर या पहले ना मुझे लोग जो जेवी बोलते थे, मुझे ये भी नहीं पता जेवी में। हाँ बाद में पता चला हमने रक्से बिस्मिल भी इनके साथ ऐसे ही किया था। दिस वन इज आल्सो ये दे पार्टनर्स विद अस, बट ये कि प्रोडक्शन में देख रही हूं सारी डायरेक्शन वजाहत की है। तो आपका दिल नहीं चाहता कभी आप भी डायरेक्शन की तरफ जाएं? की है। हाँ। आई हैव डन 2 टेलीफिल्म्स, बजाज का बहुत दिल है। मुझे सिर्फ ये लगता है कि मेरी मैनेजिंग स्किल्स जो है ना दे टेक ओवर माय डायरेक्शन वाला पार्ट, क्योंकि वो मैं अगर डायरेक्शन में बैठूंगी ना तो मैं साथ में प्रोडक्शन भी देख रही होती हूँ। तो वो मुझे किसी ने बोला भी कि आपको अगर डायरेक्शन करनी है ना तो आपको बिल्कुल वो करना है, बट इवेंचुअली इंशाल्लाह आई स्किल होप सेट सो। अलग है हम दोनों का हाँ। और शी इज एब्सोल्युटली अमेजिंग इन प्रोडक्शन और मैनेजमेंट और इन चीज़ों के अंदर। और जाहिर है वो वाला एक कीड़ा दिमाग अलग होता है, हम लोग अलग तरीके से सोचते हैं चीज़ों के बारे में। एंड आई वुड हेट टू डू कि खाना टाइम पे आया कि नहीं आया। अगर मैंने प्रोडक्शन छोड़ी डायरेक्शन में तो बजाज की प्रोडक्शन कौन करेगा? पहले मैं ही करता था बिफोर शी जॉइंड। और ये कि पेट्रोल पूरा है जनरेटर का आज के नहीं और परमिशंस हुई हैं, ये सारे जो चक्कर है ना, फिर आप डायरेक्शन नहीं कर सकते। फिर आपने ये भी देखना है सही बात और है। फिर एक सीन भी करना है जाके उसके बाद। तो अच्छा हो गया कि ये आ गई हैं। और मैंने तो सुना है अब तो प्रोडक्शन की बड़ी मतलब उसमें बड़ी डिटेल्स, बड़ी कॉम्प्लिकेशंस हो गई हैं बिकॉज ऑफ डिमांड्स भी बढ़ गई हैं। हाँ। अब आप लोगों ने भी अपने स्टैंडर्ड्स बहुत हाई कर दिए हैं। पहले अगर आप 5 चीज़ होती थी तो अब लोग कोशिश करते हैं कि 8 चीज़ें हम दें लोगों को, यू नो, मेक इट मोर कंफर्टेबल, मोर कन्वीनियंट फॉर द होल कास्ट। आप लोगों की तो हमेशा सब लोग माशाल्लाह से बहुत तारीफ करते हैं, whoever has worked for you। अच्छा, मेरा पहला सवाल ये है, आप लोग क्यों कॉस्ट बेस्ड ड्रामास बना रहे हैं? मतलब आई रियली वांट टू अंडरस्टैंड, जबकि मेजॉरिटी ऑफ द इंडस्ट्री बिलीव्स कि ड्रामास का कोई इम्पैक्ट ही नहीं होता, ये तो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है। तो आप लोग इस राह पे क्यों चल रहे हैं और क्या ये फाइनेंशियली वायबल होता है? आई थिंक हम लोग बहुत बेहतर कर सकते हैं अगर फाइनेंशियली। वो बड़ा इजी सेल होता है कि एक घर है, टॉक्सिक हस्बैंड है और ये इनकी साजिश है और ये प्रॉब्लम है और ये एंड में सॉल्व हो जाएगा और ऐसा हो जाएगा। एक तो वो सब कर रहे हैं वन, और ऊपर से आई थिंक नॉट जस्ट रिसेंट टाइम्स, मैं शुरू ही काम जब किया था 2002-03 में, वहाँ से आज तक हमने कोई एक भी साजिश बेस, सास बहू बेस
टॉक्सिक हस्बैंड पे हमारे थप्पड़ नहीं पड़ता हमारे ड्रामे में। वो जो चालबाजियाँ और वो अफेयर्स और ये वो जो है ना, वो हमें खुद नहीं समझ आते। तो अगर आपको खुद एक चीज़ यू कांट आप अप्रिशिएट नहीं कर सकते तो हम वो बनाएंगे तो फिर बड़ा हिपोक्रेसी हो जाएगी। सो एवरी सिंगल थिंग हैज़ बीन बेस्ड ऑन सोशल इशू, बी इट पिंजरा और गुरु और हादसा दमसा और ये रक्से बिस्मिल रहना, अभी रिसेंटली ये जो किया हमने, ये डिलिबरेट है और ये कॉन्शियसली हम कर रहे हैं। ऑल्दो हम आई थिंक बहुत ज़्यादा पैसे बना सकते हैं अगर हम थोड़ा सा सास बहू चले जाएं और चपेटे पूड़े लगाएं। तो कभी दोनों में से किसी को ये वो अर्ज नहीं होती, दूसरे को कभी नहीं बोलते छोड़ो यार इस अभी वाला प्रोजेक्ट जो ना फुल कमर्शियल बनाते हैं टीआरपी पे, उसके लिए फिल्म है ना, फिल्म, हाँ एग्जैक्टली, अच्छा फिल्म कर लेते हैं ना, ठीक है वो सारी हंसी मजाक नाच गाना। बट इफ आई रिमेंबर जो आपकी लास्ट फिल्म थी दगाबाज दिल, अच्छा पर्दे में रहने वो थी थोड़ी टॉपिक, तो वो फिल्म में हमारा पूरा हो जाता है पूरा कोटा, उसमें कॉमेडी, नाच गाना, बिग लाउड फैमिलीज, बिग क्लाइमैक्स, एयरपोर्ट चेज, ये हो रहा है जंगल में गाने, वो सारा हमारा पूरा हो जाता है। एक जो थी पर्दे में रहने दो, उसमें हमने कोशिश की मैसेज ड्रिवन और वी वांटेड टू से समथिंग विद द फिल्म, वो सबसे हमारी लोएस्ट ग्रोसिंग मूवी है। और मुझे याद है मोमिन ने कहा, मोमिन मुंशी ने अपने रिव्यू में कि ये बजाज ग्रुप की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और सबसे वीकेस्ट फिल्म है, और लेट मी एक्सप्लेन करके उसने बताया, ऑल्सो कॉल्ड हिम। सही रिव्यूज पे ना मैं भी आपको भी करूंगा कॉल, आपने आज तक मुझे कॉल नहीं आई बाय द वे, सो ही डजंट एग्री विद माय रिव्यूज। सही का मतलब है कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज अगर आपने क्रिटिसाइज किया हुआ है फिल्म को या ड्रामे को तो आई डेफिनेटली कॉल यू एंड से कि आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, बिकॉज़ हमें पता है कि हम परफेक्ट चीजें नहीं बनाते, कोई नहीं बनाता, लेकिन आई हैव कॉल्ड अ कपल ऑफ पीपल एंड सेड के बुरा रिव्यू दिया हुआ है, मैंने कहा आई सो एग्री विद यू। उससे बहुत अच्छी बात की थी कि ओटीटी द फिल्म वाज इन लार्जर सिनेमैटिक थिंग, हां, क्योंकि वो एक था टॉपिक भी ऐसा, वो ओटीटी पे बहुत चलता। मेरे भी सुना करें, मेरे भी रिव्यूज अच्छे होते हैं। नहीं मैं तो आपके सारे रिव्यूज इंटरव्यूज देखती हूं। आपको व्यूज नहीं चाहिए, आपको वो बाल की खाल निकाल के कि व्यूज ज़्यादा आ जाएंगे, हम कहते हैं उसने टोपी क्यों पहनी हुई थी और उसके मोजे काले रंग की क्यों थे, ब्राउन क्यों नहीं थे, हैं अंडा जरा हुआ नहीं था। मुझे कुछ बोलना नहीं चाहिए कि कभी मैं भी ऐसी बात कर सकती हूँ भाई, नेवर से नेवर, डर लगता है। आई थिंक बातों से बात निकलती है, बट यू डोंट इनिशिएट सच कन्वर्सेशन। नहीं, एंड वेरी ऑनेस्ट स्पीकिंग, मैं अब बहुत कॉन्शियस एफर्ट कर रही हूँ, अल्लाह मुझे इसमें कामयाब करी कि एक तो रिस्पेक्ट की बाउंड्रीज मैं नहीं क्रॉस करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि अगर मैं आप लोगों को क्रिटिसाइज़ भी कर रही हूँ, क्योंकि मुझे अंदाज़ा हो रहा है ना अब जब हम इंडस्ट्री में ज़्यादा कनेक्टेड हैं कि कितनी मेहनत होती है यार। और ठीक है, आई माइट नॉट एग्री विद व्हाट यू गाइस आर सेइंग या ड्रामा क्या कह रहे हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन मैं अच्छे से बोल दूँ बिल्कुल। और आपकी ओपिनियन और आपका जो भी होता है, ऑब्वियसली व्हेन यू आर वाचिंग अ स्टोरी, मुझे भी होता है कई ड्रामे, अगर मैं ऑब्वियसली दूसरों के ड्रामे देखती हूँ तो मुझे भी ये दिमाग में होता है कि यार ये क्यों हो रहा है, बट बिकॉज आई मेक ड्रामाज ना, तो मुझे इतनी समझ आ जाती है कि अच्छा ये कहीं लिंक बनेगा और कुछ होगा। कभी हम भी जल्दबाजी करते हैं, एंड बिल्कुल, ऑफ कोर्स वी डोंट अंडरस्टैंड द प्रोडक्शन इश्यूज, या दैट्स अ फैक्ट, यू नो। तो हम काफी चीजों हम कहते हैं नहीं बस ऐसा होना चाहिए था। हाँ। अब प्रोडक्शन जानती है कि ऐसा क्यों नहीं हाँ। हुआ। लेकिन कमिंग टू गूंज, इट्स बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी, आप लोगों के पास कैसे आई? हाउ डिड यू गाइस फाइंड? मैं शुरू का बता देता हूँ फिर यू कंटिन्यू। 1.5 साल पहले वी मेट समवन जिनके साथ ऐसा कुछ हुआ था एंड वी स्टार्टेड राइटिंग। और तो वो खुद आपके पास आई थी? नहीं, हमने अप्रोच किया था। अच्छा, आपको पता चला इस स्टोरी का तो आपने उनको अप्रोच किया? एमडी पे सारा गुलाम अली हैं, उन्होंने मुझे फेसबुक स्टेटस भेजा था और वो पढ़ के मैंने कहा ये तो देयर स्टोरी देयर, और कम बात करते हैं लोग ऐसी चीज़ों के बारे में। उनसे हुई हमारी सारा सेशंस हुए और फिर 1.5 साल लगा स्क्रिप्ट में। और जाहिर है थोड़ा सा ड्रामेटाइज किया हुआ है, सारे कैरेक्टर्स रियल नहीं हैं। जो गौर रशीद का कैरेक्टर कंसोलिडेट किया हुआ है, जैसे 7-8 लोग हैं तो हमने उसको कंप्रेस करके एक कैरेक्टर में डाल दिया वो। सो इट्स बिल्कुल मैं ये नहीं कहूँगा स्टेप बाय स्टेप के ABC ऐसा मैच है, बट इज इंस्पायर्ड बाय दोज ट्रू इवेंट्स। और वो बड़ी करेजियस और ब्रेव खातून है जिनने अकेले ये सारा लड़ा, जो कॉमन भी प्ले कर रही हैं जो कैरेक्टर। और कूडोज एंड सलूट्स टू हर, यू नो, कि अभी बहुत फैसिनेटिंग हो जाएगी स्टोरी जब आप देखेंगे ना, और इंस्पायरिंग हो जाएगी। और बेसिकली एक लाइन जब मैंने बताई आगे बढ़ाई बात को, तो मैंने कहा कि एक लड़की जाती है अपने HR और कहती है कि मुझे हरासमेंट की कंप्लेंट फाइल करनी है। HR वाली साहब या मर्द कहते हैं 0 टॉलरेंस पॉलिसी हमारी, आप बताएं किसने हाथ लगाया, कब लगाया। और वो कहती है हाथ नहीं लगाया किसी ने, बट एवरी डे आई कम, कैट कॉलिंग होती है, कभी मेरे कपड़ों पे, कभी बॉडी पे, कभी कहते हैं कि वो फ्रूट का मौसम जल्दी आ गया, कभी कहते हैं गालिब का तंग पजामा याद आ गया, ये पैंटें ऐसी क्यों पहनती है।
तो ये भी उतनी ही हरासमेंट है। HR से इसके मुझे आई डोंट थिंक ये मुझे समझ आ रही है कि ये हरासमेंट कैसी है। फ्लर्टेशन चलती है ऑफिस एनवायरनमेंट में, लड़के लड़की तारीफ़ करते हैं एक दूसरे की, तो ये तो मुझे वो लग रहा है। और फिर वो बढ़ती जाती है, शय मिलती जाती है उन बॉयज़ को सब कुछ, और यहाँ तक चली जाती है बात कि ही पुट्स अप अ स्टेटस एंड देन ऑल हेल ब्रेक्स लूज के अब वो एक हंगामा हो गया सारा, तो फिर वो डेफेमेशन के केसेस और ये वो और ढमकाना। सो ये वाला सारा पार्ट इज इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स, और ये ऐसा हुआ था एंड वी आर सो प्राउड एंड हैप्पी कि वी गेट टू टेल दिस स्टोरी। और आई होप लोग भी देखें, और इसके लॉज इन प्लेस चेंज हुए हैं इसकी वजह से कि अगर आपको आज अपने वर्क प्लेस में कुछ हरासमेंट होती है तो देयर इज अ लॉ इन प्लेस कि आप उसके तहत केस कर सकती हैं कि वर्बल पे भी अगर आप वर्बल का लॉ पास हो गया। ओके, that's so With this good. girl, she did it. So I'm and- sure drama will tell us, right? Yeah. क्योंकि जैसे मुझे नहीं अवेयरनेस थी, अब मुझे आपसे हाँ। पता चला है। और एक्चुअली तो ड्रामे ने मेरी ऑनेस्टली आंखें खोली। मैं जब वो पहले सीन में उसकी रिकॉर्डिंग हो रही होती है और जाके उसके काम को डिले करता है बहाने से, इसका मेकअप सही कर दो, ये लाइट सही नहीं है, आपको हिट ही नहीं करता कि यार ये भी तो बोलेंगे, ये भी तो हरासमेंट है, ये वो उसके काम को ख़राब कर रहा है। हरासमेंट इज़ नॉट जस्ट कि जैसा आपने कहा कोई टच कर दे या कोई आपके अगेंस्ट कोई कुछ और कर दे, देयर इज सटल हरासमेंट दैट्स जो हैपनिंग। थ्रेटन होते हैं एक Yeah. औरत के स्किल और सक्सेस से, तो ये भी हमारा एक स्टोरी लाइन है कि व्हाई हर व्हाई यू। वो इसलिए है कि यू वेरी गुड एट व्हाट यू डू, और फिर वो जो कुछ मर्द हजरात हैं वो थ्रेटन होके कहते हैं कि तुम एक डायरेक्टर बन गई तो ये हो गया वो हो गया, और बीच में तंग करना शुरू करते हैं चीज़ों पे। एक दफ़ा मैं आखिरी चीज़ बता दूं उस पर कि मैं खुद किसी मीटिंग से निकल रहा था और बिल्डिंग में मल्टीपल ऑफिसर्स से, सो यू नो स्मोक ब्रेक पे 3-4 लड़के खड़े हुए थे और वो किसी ऑफिस की लड़की के बारे में ऐसी बातें कर रहे थे जो शायद मैंने अपनी पूरी स्कूल लाइफ में और किसी के मुंह से इतना गलीज़ बातें ना सुनी हो। और सोचे कि अगर वो सामने खड़ी हुई है और ये 3 लड़के बात कर रहे हैं तो ये कैसे हरासमेंट नहीं है। इससे जो मेंटल टॉर्चर हो रहा है, और लड़की क्या है कि बस आई एम रिड्यूस टू दिस के, तो इसके ऊपर ये किया है वंस अगेन एक सोशल अवेयरनेस और चीज़ के ऊपर। बेशक उतने व्यूज़ ना आए, बेशक उतनी 12 की रेटिंग ना आए, बट टुवर्ड्स द एंड आई थिंक विल से कि हमने 5, 10, 15, 20 ऐसी चीज़ें बनाई बिल्कुल जो कि किसी के अंदर दिस इज व्हाट वी वांटेड टू से, और थोड़ी सी अवेयरनेस भी फैल जाए तो उसके ऊपर बात हो जाए, एंड दैट्स व्हाई वी डू इट। और अभी मज़ीद उस पर बात करते हैं। इतनी मुझे लगता है रेलेवेंट चीज़ है क्योंकि आजकल इतनी लड़कियां काम कर रही हैं, तो ये तो एक इशू है जो अब फेस कर रही हैं लड़कियां। तो आई एम ग्लैड दैट यू गाइस चोज टू टॉक अबाउट इट। आप क्या कहना चाहेंगी, आप ये स्टोरी के बारे में कैसे मैं आपके ये पास कह रही हूँ आई? इसमें दो, हाँ ये वो तो जाते ने बता दिया। एंड आई मेट द गर्ल आल्सो, और उसकी पूरी स्टोरी सुन के लिटरली गूज बम्स हुए थे जब उसने पूरा अपना बताया था व्हाट शी वेंट थ्रू, जो हम थोड़ा बहुत ऑब्वियसली दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई क्या उसकी स्ट्रगल थी। और वो भी उसका भी ये पॉइंट था कि यार ये बाहर बताएं ना कि ये लॉ पास हो गया है। जो लड़कियां घबराती हैं, डरती हैं और कहती हैं कि नहीं कोई कुछ नहीं होगा, वो क्यों नहीं। दूसरी चीज़ जो हमने इसमें तोड़ने की कोशिश की थी वाज योर अटायर, जिसपे हमें पता था कि हमें बैकलैश ये भी आएगा कि हाँ ऐसे कपड़े पहने तो ये हो गए, तो बट वी टुक अ कॉन्शियस डिसीजन कि व्हाई नॉट। और हम देखते हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में सूट्स पहनती हैं लड़कियां, जिस तरह की करती हैं, तो मतलब आपने उस चीज़ को भी हमने टच करने की कोशिश की है। ऑब्वियसली एक इसमें भी हम कुछ लोगों को शायद अवेयरनेस दिला सकेंगे, लेकिन जिनकी माइंड सेट है कि नो, तो फिर वो उनको तो आप हिला भी नहीं सकते। बट जितने लोग भी अगर थोड़े से भी टच होते हैं और उसमें ये आता है कि यार जीन्स पहनने से लड़की खराब नहीं होती, ये चीज़ हम तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और मैंने कोमल को भी कहा था जब कोमल I saw और that. फिरोज आए थे कि वो इतना अच्छा आपने रखा है, लाइक इट्स सो स्मार्ट मॉडर्न, बट इट्स नॉट इनअप्रोप्रिएट, इट्स नॉट प्रोवोकेटिव, वो कहीं से नहीं है, शी इज कम्प्लीटली कवर्ड, इट्स डिसेंट। लाइक मैंने चीज़ें देख के सोचा कि यार ये अच्छा लग रहा है, मैं भी सोच सकती हूँ ऐसा बनाने का। नहीं, और आपका देखें ना एक प्रेजेंटेशन भी होती है व्हेन यू गोइंग इनटू मीटिंग्स विद पीपल, आपके बड़े कॉर्पोरेट वर्ल्ड के जो लोग होते हैं उनमें है ये अटायर्स। ऑब्वियसली हमें इतना नहीं होता, हमारी लड़कियां थोड़ी सी घबराती भी हैं कि भाई नहीं करें, या घरों से इजाज़त नहीं होती, बट ये चीज़ भी चेंज करने का टाइम तो आ गया है। एंड आई थिंक नॉर्मलाइज कर रहे हैं। हमने कहा इस पे भी बात हो कि लोग कहें कि ये कपड़े तो नहीं पहनाने चाहिए थे इसको, मतलब हमें जानबूझ के आप लोगों ने वो किया है उसको। तो ये तुम्हें तो शय मिल के लोगों को बोलने की कि तो टाइट पैंट्स पहनती है और ये ऊपर से एक तो ऐसा कुछ है नहीं टाइट पैंट्स वाला। और सेकंड ये हो डिबेट जो देख रहे हैं व्यूअर्स और जो रिव्यूअर्स हैं और सब कुछ कि हाँ ये होना चाहिए था कि नहीं, क्या उसको शलवार कुर्ता पहन के ऑफिस जाना चाहिए था, ये भी एक थॉट है ना, दैट कुड हैव बीन डन। तो वो हमारा ये ख्याल था कि वो पहने एज लॉन्ग एज इट्स नॉट वल्गर, ये वजह नहीं हो सकती कि वो हरास होती है। और दूसरी बात ये है कि
उसने तो कुछ नहीं किया, तो उसके कपड़े तो नहीं रिस्पॉन्सिबल हो सकते ना, बिहेवियर तो उसका नबील का है जो गौहर का बट आप कैरेक्टर देखें है। 90% वही माइंडसेट है मैन का। और गौहर आपसे जब आप गौहर से मिलेंगी वो भी आपको यही बताएगा। और किसी ने मुझे टैग किया हुआ था कि भाई इतना अच्छा है, व्हाई एंड पीपल इस पे बात क्यों नहीं हो रही है, और कह रही है कि नबील जैसा बंदा मैंने देखा, एग्जैक्ट सेम बंदा। तो इसका मतलब है कि दोज हु आर वाचिंग आर रिलेटिंग दैट दीस पीपल आर देयर, एंड गौहर आल्सो अग्रीड टू डू दिस बिकॉज़ उसको भी ये चीज लगी थी उस टाइम। उसने हाँ बेचारा बोला पहले से, हमें कहा यार प्लीज फिर विलन ना करवाएं, बट मेरा सवाल था कि आपने इसको बेचारे को फिर विलन वगैरह, क्योंकि आई जस्ट फील कि ही इज सो टैलेंटेड, ही एंड ही इज पुलिंग इट ऑफ रियली। creeps, he gives you creeps हालांकि उसको इस चीज से निकलना है। पॉसिबली द बेस्ट कास्टिंग, क्योंकि गौहर को नवाब मिर्च बिल्कुल पता है। हाँ। जब आपने एपिसोड में देखा होगा उसके ऊपर होता है ना कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो कहता है मैंने क्या किया, एग्जैक्टली, मैं तो तारीफ कर रहा था, मैं तो माहौल के साथ, वो बिल्कुल ना बच्चा बन जाता है। और ये असल में ये वाले देयर द वर्स्ट जो एकदम से वो कमेलियन की तरह स्विच अपना करते हैं, वो गौहर ही एक्टर ऐसा है हमारी नज़र में जो इतना, और नुआंसेस बहुत ओवर द टॉप नहीं किया हुआ गौहर ने। ट्रू, एंड यू नीडेड दैट कैरेक्टर जिसको जो बज़ाहिर लगे कि यार ये तो कुछ नहीं कर रहा, जैसे एचआर वाली भी तो कहती है उसकी आदत है तो वो रिएक्ट करियो, सो यू नीडेड दैट बैलेंस। तो एचआर वाले भी आल्सो दे गवर्नड बाय द मैनेजमेंट एंड द ओनर्स ना, वो भी एम्प्लॉई है ना, वो कोई ऑमबड्स पर्सन थोड़ी है जो आप बाहर से लेके आए हैं आर्बिट्रेशन के लिए। तो दे वर आल्सो से आई हैव आल्सो बीन पार्ट ऑफ, मैंने जब किया था कहीं काम तो ये था कि पहला यही था रद्द अमल कि इसको रफू कर लें यार, ये बात का बतंगड़ ना बनाएं। एक लड़की ने कंप्लेन की हुई है लेकिन उसको कहा जा रहा है कि यार बैठ के सॉल्व कर लेते हैं ना, बैठ के सॉल्व। हालांकि होना ये चाहिए कि आप इन्वेस्टिगेट करके अभी के अभी एक्शन लें कि अगर लड़के ने आपको हरास किया है ही शुड बी आउट, ठीक है ना, कम्प्लीटली, या फिर इतनी सख्त वार्निंग या डिपार्टमेंट चेंज कर दें। इस ड्रामे में क्या हो रहा है, उसी को उसका बॉस बना देते हैं, गौहर को ही। आई थिंक आज चलनी है एपिसोड, आ जाए वो, ठीक है ना। तो इतनी ज्यादती की जो कंप्लेन कर रही है उसको आप रिमोट कर रहे हैं और उसको पिनलाइज कर रहे हैं कि तुमने बड़ी आवाज़ उठाई है तो चलो फिर देख लेते हैं तुम क्या कर सकती हो। वो एक जगह कहती है उसको कि मैं आपके खिलाफ कंप्लेंट करूंगी, तो उसी ने रोक के मैंने गौहर को कहा, गौहर का मैंने ऐसे कर दोगे कंप्लेन, हाँ वो करता है, हाँ मैंने कि ये कर दो, क्या वो इतना इजी लेता है इसको कि मैं इतना वो हूँ, मेरे को बिगाड़ नहीं सकता, कि वो ऊपर से मॉक कर रहा है इन चीज़ों को कि अच्छा ईमेल करोगी ये वाला सारा। तो बस यही है कि छोटा सा एफर्ट है हमारा। अभी हमने क्लाइमेक्स शूट किया है परसों, जिसमें सारे कैरेक्टर्स हैं, और आई थिंक आई हैव टू से वन थिंग, आई वुड पुट कोमल मीर राइट अप देयर, जो हमारी टॉप 3 एक्ट्रेसेस हैं। मंजी भी बहुत, और जिनको सब सेलिब्रेट करते हैं। आफ्टर दिस ड्रामे से पहले मैंने भी कोमल को कुछ नहीं देखा था, मैं आशिर के साथ वीडियो किया था उसने जस्टिस का, जो वो लड़की में टैलेंट और स्किल का वो जो एक वो है वॉल्केनो, वो इस ड्रामे में वो ऐसा कुछ कर गई है कि मैं खुद जो है ना, थोड़ी सी डिस्कशन होती है, मैं नोक पर ठीक करता हूँ, ज़्यादातर सॉल्व है। और कल तो हमने परसों तो 3 दफ़ा तालियां बजवाई, और गौहर भी था साथ में, और वो, बट आई थिंक कोमल इज फॉर मी राइट अप देयर इन टॉप 3। आप देखें उसके बाद इतनी इन्वेस्टेड है ना, शी टुक अप एज अ चैलेंज। उसने शायद आपको भी बताया था कि उसको पहले एकदम हुआ था कि ये मैं कैसे करूँगी, तो वो एक चीज़ है। प्लस व्हाट आई लाइक अबाउट हर एंड फिरोज, गौहर तो खैर माशाल्लाह इतना वो है, लेकिन इनका दोनों का मैंने ये चीज़ देखी है कि दे गेट इन्वेस्टेड। उनके लिए ये नहीं है कि लाइन पढ़ी बोल दिया, वो उसकी बैक पे भी जाते हैं, उसकी फ्रंट में भी समझते हैं, वजाद से डिस्कशन भी करते हैं कि वजाद भाई अगर ये ऐसे है तो फिर ये ऐसे क्यों नहीं। तो ये आपको बताता है कि आप, एंड वो फिर नज़र आता है स्क्रीन के ऊपर कि ये बंदे ने मेहनत की हुई है, और ऐसे नहीं कि दिहाड़ी में आगे अपनी डायलॉग बोल के आप चले गए। बोथ ऑफ देम, बोथ फिरोज एंड कोमल। और मैं कहूँ अगर तो अली सफीना के साथ में 2013-14 में काम किया था, एक सिटकॉम किया था, उसके बाद अभी काम किया। आई थिंक इट्स ब्रिलियंट इन उस कैरेक्टर जो उसने रखा हुआ है अपना। सरहा जो है वो मैं तो पहली दफ़ा देखा और काम किया, कमाल भाई उनकी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं। छोटी बहन जो बनी हुई है ईमान, वेरी यंग, 18 साल की उम्र में अगर आपको समझ आ रही है कि ये सीन क्या और एक्टिंग कैसे करनी है। खालिद नम साहब वी लव एंड एडोर, वी ऑल लव हिम। और कौन, मिशेल हमारी फिल्म में थी, उसको थोड़ा सा मैं कहता हूँ तुम्हें मैं झंझोड़ूंगा कि ये सीन जो है ना, और शी इज इम्प्रूव्ड अ लॉट, अभी आगे जाके देखें। और कौन है, फिरोज अगेन अंडररेटेड है ना, शायद आप माशुमार नहीं करते उसका, लेकिन वो अपने ऐसे ज़बरदस्त सीन्स कर रहा है कि बस शाहीन आपा है हमारे पास, और वो सारे साथ उनके जो भाई बने हुए हैं सजीरुद्दीन साहब।
so lucky to work with these people. Ensemble cast है 7-8-9 लोगों की और सब अपना काम बहुत अच्छा कर रहे हैं. I'm so happy with. और people will tell you, जरा हानिया भी एक दफ़ा कह रही थी कि I know how आपकी फीलिंग क्या होती है जब एक सीन अच्छा होता है तो मैं 5-10 मिनट ना वॉक करते रहता हूँ और मैं खुश होता हूँ और मेरा स्माइल होती है और माई फेस की यार बड़ा मज़ा आया इस सीन में यार, ओहो हो बड़ा मज़ा आया. एक और चीज़ जो मुझे इंटरेस्टिंग लग रही है, एंड आई डोंट नो इफ़ रियल स्टोरी में भी ऐसे ही था, ये आप लोगों का कॉन्शियस डिसीजन था कि अगर हम देखें कहानी में मर्द एक है, वो HR वाली भी खातून है, जो बॉस है वो भी खातून है, और जो ऑफ कोर्स अरनाब तो यू नो शी इज द बट जो अल्टीमेट माने के वो मर्द है, वो मर्द है. हाँ, ऊपर से आ तो रहा है, लेकिन यहाँ जो इमीडिएट उसको है तो ये आपने क्या सोच के क्या कि बिकॉज सिंपल तो ये होता है ना कि एक मर्द है जो बॉस भी है और वो यहाँ पे नबील भी है लेकिन मर्द बॉस भी है. आप लोगों ने फीमेल बॉस और फीमेल, तो इज दिस व्हाट यू वांट टू हाईलाइट दैट समटाइम्स विमेन जो है वही दूसरों के लिए मसला बन जाती है. मैंने ये आपका देखा था उसमें हमसे रिव्यू में भी बोला था कि भाई आपको पता है सबसे ज्यादा प्रोफेशनल जेलसी चलो मर्द तो होता ही होता है, उससे तो बर्दाश्त नहीं होता कि औरत उससे ऊपर जाए, बट जो आपस में फीमेल की भी होती है, पता नहीं इफ यू रिमेंबर वी डिड शो अ सीन जो उसका बैक तो वो एक रहती है, ठीक है, प्लस उसको जब बॉस ने कह दिया है कि भाई नबील को हम लूज नहीं कर सकते तो उसने अपनी जॉब करनी, उसको वैसे ही एक डिसलाइक था क्योंकि उसने इसको वॉक आउट किया था, तो वो उसकी खुन्नस वैसे ही मौजूद है, प्लस उसको जब पीछे से बॉस जो उसके अपने हैं जो अल्टीमेट है वो कह रहे हैं उसको निकाल दो उसको रखना है, तो वो तो गेम खेलेगी. ठीक है, अगर अंदर सॉफ्ट कॉर्नर भी है शी इज प्रॉब्ली नॉट गोइंग टू शो इट आउट देयर बिकॉज़ शी यू सी एवरीबॉडी वांट्स देयर जॉब. ऑफ कोर्स हर किसी का, अगर HR वाली भी कुछ नहीं कर रही उसको भी पता है कि मुझे इजाजत नहीं है और मैंने कुछ किया तो मेरी जॉब गई, तो यहाँ सब अपने आप को बचा रहे हैं. आप लोगों की क्या रीजनिंग थी फॉर यूजिंग वुमेन इन दीस 3 पोजीशंस? दैट्स व्हाट आई वांटेड यू, बिकॉज़ यू कुड हैव यूज्ड मेन. HR वाला मर्द भी हो सकता था, यहाँ पे जो बॉस है वो भी मर्द हो सकता था, राइट, बट आप लोगों ने स्पेसिफिकली फीमेल यूज की. सो मुझे ये था कि कुछ सोच के रखा, इसके पीछे क्या थॉट प्रोसेस, क्या चीज हाईलाइट करने चाह रहे थे? बहुत ब्लैक और वाइट हो जाता सारी चीज. जाहिर है मर्द ही सुनेगा, HR वाला भी मर्द है नहीं सुन रहा, बॉस भी मर्द है, तो वो तो वैसे डिस्कार्ड कर रहे हैं. तो औरत होगी तो मे बी वो न्यूट्रल होगी, ठीक है. और आप देखें कि हीरा ट्रेनिंग वाला कैरेक्टर नेगेटिव नहीं है, जस्ट प्रेशराइज्ड बाय मैनेजमेंट एंड द ओनर्स, और उसको कभी कॉन्शियस उसका भी आता है सामने. HR इज यू नो आई डोंट वांट टू से इट अ सॉफ्टर टच, कि जो भी मामलात HR के हैं वो ज़रा हार्ड लाइनर ना बैठा हुआ हो, जो अपने देखिए फ़र्क तो है ना थिंकिंग में. मैं एक तरीके से सोचता हूँ, शादी एक तरीके से सोचती है, हमारी अपब्रिंगिंग ऐसी है हमारी. तो प्रॉब्लम यह है कि इसलिए जान के रखा कि वो बड़ा ही ब्लैक एंड वाइट हो जाता. एक लड़की है जो अपना कंप्लेन कर रही है, कोई सुन रहा नहीं क्योंकि सारे मर्द हैं, वो ड्रामा इस बारे में हो जाता. अब इस बारे में ड्रामा है कि शी इज़ हेल्पलेस, क्या कंप्लेन कर करके बिकॉज वो टॉप अर्नर है और उसका इन्फ्लुएंस बहुत है और वो पहले का है, तो वो उसकी तरफ हो रही है और nobody can do anything about it, but this girl does. इसने जब जाके जो असल में भी फेसबुक स्टेटस लगा था, उसके बाद हंगामा एक सोचे कि आप किसी कंपनी के अगेंस्ट आ जाए तो बिल्कुल, और उसे सोचा होगा कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे इसके, जो है ना. सो यहाँ पर होता है ये, हमारे भी एक बड़ा मशहूर यहाँ हुआ था मीटू वाला केस, तो उसके बाद कुछ हुआ ही नहीं, एज इन कोई और केसेस मैंने नहीं सुने. आई थिंक वो चुप लग जाती है कि यार अब बोला तो इतना सोशल मीडिया पे शुरू होगा और फिर इतना वो टेक्स टोल ऑन यू, तो चुप ही हो जाती हैं लड़कियां कि यार ना ही कर इस बारे में बात और भूल जाओ, आगे बढ़ो लाइफ में. आई थिंक एज इंडिविजुअल्स आल्सो हम लोग सैडली इतने स्ट्रांग है कि हम राइट और रॉन्ग की चॉइस पे क्लियरली एक स्टैंड ले सकें. मुझे लगता है हम आसपास हम देख रहे हैं पाकिस्तान में हमारा सिस्टम क्या है, कोई लड़की भी अगर कुछ सोचती है करने के लिए वो यही सोचेगी ना कि या तो कुछ नहीं होना. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, कोर्ट केसेस है कुछ है, इसमें से आई थिंक 20 में से एक डेयरिंग निकलती है. नहीं, मैं तो कहूँगा हज़ारों में से एक निकलती है. 20 भी सही कह रहे हैं, हज़ारों में से उसमें से कोई एक ऐसी होगी जो कहेगी ऐसी की तैसी मैंने तो ये करना है, ठीक है ना. उसको बहुत कुछ फेस करना पड़ता होगा और है ये चीज़, वो हम आगे दिखाएंगे भी कि मतलब इट वाज़न्ट एन इजी टास्क, बट देन ऑब्वियसली यही चीज़ करनी है कि भाई सही तरीके से अगर किया जाए, और एक सबको दिखाने के लिए भी है कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए और किस तरह आप इसको मैनेज करें वहाँ पे. तो आपके राइटर भी नए हैं, वो कैसे आपने दरियाफ्त किया और नए राइटर के साथ आपने सजेस्ट किया था सायरा ने, तो एक दफ़ा तो जब स्टोरी पूरी हुई तो मैंने खुद लिखना शुरू कर दिया. मैं 9 एपिसोड खुद लिख लिए. तो कैरेक्टर्स बन गए, बाप है, बहनें हैं, ये सब कुछ है, और क्या बात हम करना चाह रहे हैं. और ज़ाहिर आई कुडंट राइट द होल 28 एपिसोड, और भी काम चल रहे थे ये सारा करके, तो शी सजेस्टेड दिस राइटर कुर्बे अब्बास,
और फर्स्ट टाइम राइटर, लेकिन क्या स्ट्रॉन्ग लॉजिकल चीज़ें बहुत उन्होंने निट अच्छी की हैं। डिटेलिंग कितनी फर्स्ट जबरदस्त 9 है। वापस से फिर रीराइट हुई हैं, मेरा इसमें कुछ भी नहीं है, इट्स ऑल इन। और Okay. वो अपने तरीके से, और मैं हमेशा पढ़ते हुए ना अब 14, 15, 16 पढ़ रहा हूँ, तो मैं उनको मैसेज कर रहा हूँ, यार कमाल निटिंग की है, गुड लॉजिक, Nice, गुड yeah. लॉजिक, अच्छा ये इसलिए था, इसलिए ऐसा हुआ, ये इसलिए था, Exactly, इसलिए ऐसा yeah, हुआ। yeah. सो या फर्स्ट टाइम राइटर एज इन फॉर टीवी, वरना तो वो लिखते हैं और Okay. उनका एक प्रॉपर सर्कल है और एक उनका वो है, बट टीवी के लिए लिखा और आई एम वेरी हैप्पी विद हिम। आई थिंक जो हम चाह रहे थे बिल्कुल वैसा ही ये निकला, और वेरी अंडरस्टैंडिंग ऑल्सो, कि मैं कहूँ ना कि देखें ओपन फॉर डिस्कशन है। और सो ये जो 3 कैरेक्टर्स हैं, 3 सिस्टर्स हैं, पर्पसली मुझे लगता है आप एक हर तरह के सिनारियो को हैंडल कर रहे हैं, हर तरह के एज ग्रुप को भी देख रहे हैं, हर तरह के, जैसे जरनाब अगर बहुत वेस्टर्न तैयार हो रही है तो बहन थोड़ा सा मिक्स कर रहे हैं, जो नाजिश का बड़ी कैरेक्टर वाली, है, हाँ। मिशेल जो कर रही हैं, तो वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है। एंड आई लाइक ऑल द 3 स्टोरीज कि वो अपना अपना एक ट्रैक चल रहा है, हर किसी का एक क्लियर पाथ है, ऑब्जेक्टिव है, जो हमें समझ आ रहा है कि हम किस तरीके पे जा रहे हैं। आप लोगों के क्या मकासद थे इन तीनों बहनों को लेके? व्हाट वर द डिफिकल्टीज, व्हाट वर द चैलेंजेस, व्हाटएवर यू वांट टू टॉक अरे अबाउट? बड़ी बहन का कुर्बे अब्बास ने लिखा था कि उसको लॉयर बनाते हैं, और वो लॉयर से ही शादी करती है अली सबीना से, तो ये हम यूज़ कर लेंगे आगे कि बहन का केस लड़ूंगी मैं टाइप सी। तो मैं आपको बहुत ज़्यादा ना बता दियो आगे, लेकिन वजह Yeah, do you want देख to के reveal भाई it? तो ज्यादा बोल रहा है। नहीं, वो लॉयर है, पीपल कैन गेस, ये बड़ी बहन मैं वही लॉयर कह है रही तो हूँ और नहीं, मैंने कुछ तो तो इस बात को करेगी। कनेक्ट किया कि फिर उसके मियाँ के साथ कॉन्फ्लिक्ट हुआ, बिकॉज़ मियाँ ने तो पहली जरनाब के ऊपर बातें की थी जब वो डिनर पे आता है, There you go. तो वो तो बोलेगा कि तो ओह राइटर ने ये तो इतनी तरीके से एक्साइटमेंट हो रही है। ओह, फला। अभी है 3-4 चीजें जो एवरीथिंग, एवरी कैरेक्टर इंक्लूडिंग द course. छोटी बहन, हाँ उसका You भी know, कुछ ना कुछ है। है उसमें कुछ तो मुझे ना relation. बहुत ज्यादा कुछ दाल में काला लग रहा है। हाँ, आई बस। होप मेरा गेस सही है या नहीं सही है। मुझे शाजिया की नजर से लग रहा है, जब से मैंने मैं आपको बताऊं, मुझे कुछ अच्छा मैं आपको बताऊं, हमारे पास जब शुरू के एपिसोड्स आए थे तो ये ट्रैक भी साथ में था। मैं पढ़ते हुए ना मुझे हो रहा था कि ये क्यों है? हाँ क्यों है। मैं बताती हूँ कि ठीक है, दिखा रहे हैं कि तीनों बहनें हैं, स्ट्रॉन्ग हेडेड गर्ल्स हैं, बाप ने जो है बेटियों को ऐसे रखा हुआ है कि तुम्हें जो करना है तुम्हें जो करना है, वेरी नाइस। फिर मैंने कहा ये क्या है, और फिर उसके बाद जब राइटर से डिस्कशन की कि यार बता दे थोड़ा सा आगे का, यू नो शूट पे जाना है हमें से, और जब उसने बोला हम लाइक मुझे तो बहुत Going मुझे to तो लग रहा है keep ये ना एक बड़ा फसाड है इस पूरे हाँ। ट्रैक का, जो सबसे छोटी बहन का है, समथिंग, एंड आई एम स्केयर्ड आल्सो बिकॉज़ शी इज वेरी इनोसेंट। बट रिव्यूअर्स का आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या लग रहा है? यू फील कि देयर इज एनीथिंग हैपनिंग? आर रिव्यूअर्स रियली मेकिंग एन इम्पैक्ट ऑन द वे स्क्रिप्ट्स आर बीइंग हैंडल्ड? क्या इंडस्ट्री में कुछ चीज़ें नए तरीके से देखी जा रही हैं? ओके, आई डोंट थिंक सक्सेस और फेलियर रिव्यूज पे डिपेंडेंट है, क्योंकि इतने व्यूज नहीं है बिल्कुल कि ड्रामे को या फिल्म को वो नहीं। बर्बाद कर दें या हिट भी बना दें। सो इट्स जस्ट अ सेगमेंट जो दुनिया में हर जगह है, जो प्रेस के लोग हैं या इवन ब्लॉगर्स या वो हैं पॉडकास्ट वाले जो प्रॉपर जर्नलिस्ट नहीं भी हैं, बट इट्स ओके, दे हैव एन ओपिनियन और थोड़ी बहुत ऑडियंस उनकी है। जब अच्छे हमें क्रिटिसिज्म मिला तो मैंने तो बहुत रिफ्लेक्ट किया उस पर। कराची से और जब आई तो मुझे वो मिला, पहला बहुत लंबा है, रोड ट्रिप शुरू नहीं हो रही, लाइक 36 मिनट पे शुरू हो रही थी। मैंने कहा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैंने फिल्म छोटी की जाके, दिस वाज आफ्टर द प्रीमियर, और उस वक्त ना प्रीमियर वाले रात आपके रिव्यूज़ आ जाते थे पहले। तो इसके अलावा और चीज़ें बहुत सारी ऐसी हुई, जिस तरह वो पर्दे में रहने दो एक घर की कहानी थी, तो लापता वाला घर था, वो गलती की हमने कि उसी पर ऑन एयर ड्रामा है और उसी घर में हमने कर लिया, तो वो करके, और वो 5-6 कैरेक्टर्स भी थी, फिल्म बाहर कम ही निकली है, तो इट वाज अ सिनेमैटिक एक्सपीरियंस, बिल्कुल सही समझ आई। लाहौर से आगे पे क्रिटिसिज्म हुआ कि टू मच स्लैपस्टिक और ओवर द टॉप जोक्स हैं और वो कहानी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, आई कम्प्लीटली एग्री। तो ये चीज़ें समझ आती हैं। आपने और भी कुछ लोगों ने रक्से बिस्मिल के ऊपर कुछ चीज़ें ऐसी निकाली, मैंने कहा हाँ यार, क्योंकि वो सारा का जब एक्सीडेंट होता है ना तो वो इतना रियलिस्टिक नहीं था। याद है वो गाड़ी मारती है उनको आके और फिर वो वहाँ जल्दी आती है, मैंने आई कुड हैव डन बेटर। 2-3 लोग एक बात कह रहे हैं, एक भी कह रहा है अगर, तो ये ठीक है। सी विद एजुकेटेड पीपल, और आपने देखा है कि एक्सपोजर भी है दुनिया भर का और ये सब कुछ करके, ओनली अ डम पर्सन वुड से कि आई नो एवरीथिंग, और इनको क्या पता और उसको क्या पता और इनको क्या पता। एक बिल्कुल बेवकूफ़ इंसान ये बात कहेगा आपसे। सो मोस्ट ऑफ द टाइम आई वुड रिफ्लेक्ट इन सोच शाजिया कि हाँ यार ये बेहतर हो सकता था, हाँ ये बात ठीक कर दी, हाँ निकाह ऐसे नहीं होता, हाँ वो गवाही गलत थी, आपको थोड़ा टेंशन दे देना चाहिए था, गाड़ी का पहले नट उतरते हैं या पहले जैक लगता है, इट्स अ डायरेक्टर जॉब, कोई और नहीं बताएगा, इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मैं तो बहुत अच्छी तरह, मैंने आपको कहा, मैंने एक दोनों को फ़ोन भी किया ये कहने के लिए कि यार बहुत अच्छा क्रिटिसिज्म था, आई एग्री विद इट,
अगर तुम नहीं बोलते तो शायद मुझे नहीं समझ आता। तो लॉट ऑफ टाइम्स ऐसा सब कुछ है। इट शुड बी टू वे स्ट्रीट। आप बुलाएं, 1000 सवाल पूछें, ये गलत था, ये गलत था, कुछ सवालों के जवाब होंगे हमारे पास, कुछ के नहीं होंगे। कुछ But भी, आप and लोग we आ would जाते हैं- definitely agree with whatever is wrong. And the reason अब तो मेरे पर खत्ता टाइम ट्यूट पे देख नहीं रही, बट मैं कभी बार जब रिव्यूज देखती हूँ मैं एक्चुअली सीरियसली देखती हूँ कि हेल्दी क्रिटिसिज्म होती है और उसमें हम हमारा चेक होता है कि यार हाँ अच्छा ये सही है, बिल्कुल ये बात है। जैसे आपने भी 2-3 बातें की, अब मुझे उसमें था कि भी आप आई नो यू व्हाई यू फाइंडिंग दैट बोरिंग, इट इज बोरिंग बट देयर इज अ पर्पस। तो वो चीज़ें हैं, तो वो बड़ा फर्क पड़ता है कि अगर हो कि मैं सुनती हूँ, लेकिन पॉइंट वही होता है कि अब आई वुड जस्ट से कि कहीं और निकल गए अब। नॉट टॉकिंग अबाउट फुशिया और एनी 2-4 और भी अच्छे हैं, लेकिन कुछ कहीं और निकल गए जिनको ना देख के से गुस्सा चढ़ता है, कहते हैं यार वी कांट से एनीवे। अच्छा, वो बोरिंग की बात है कि दूसरी ट्रैक आपकी इतनी इंटरेस्टिंग है, हाँ, हाँ। मुझे जन्नत को देखना है। हाँ, आई वांट टू सी क्या हुआ, बिल्कुल। I want to see वो वो क्या ट्रैक हुआ। आपको पता है अब मैंने मैं क्या कटवाया भी था करूँगी, हाँ। स्क्रिप्ट राइटिंग में Yeah. कि वो बहुत ज़्यादा सीन था है जो है पहले, ना, बहुत ज़्यादा पहले। था। चले इससे बट आगे ठीक है, बढ़ते इट्स हैं। ओके, हाँ। चलता है, तो चीज़ें होती रहती हैं। व्हाट आर 2-3 ऑब्जेक्टिव्स फ्रॉम दिस ड्रामा दैट यू थिंक कि अगर वो अचीव हो गए यू विल काउंट इट एज अ सक्सेस? आई थिंक टॉकिंग ऑन वुमेन्स ड्रेसिंग कि भाई उसने क्या पहना हुआ है और ये क्यों है, और ये अगर इसने ये पहना हुआ है तो ये जजमेंट बिल्कुल ख़त्म हो जानी चाहिए। एवरीबडी हैज़ अ राइट टू बी देयर, और सबको पता है कि हम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में और हमने क्या करना है और हमने क्या नहीं करना। एवरीबडी नोज देयर लिमिट्स। इस चीज़ पे बात नहीं होनी चाहिए, या इस चीज़ पे आई थिंक जजमेंट पास नहीं होनी चाहिए। प्लस वर्क प्लेस हरासमेंट पे सिर्फ इट्स एंड ऑल्सो दिस दैट जो हरासमेंट एट वर्क प्लेस है उसका नया लॉ जो वर्बल पास हो चुका है। Yeah. इससे पहले सिर्फ सही वो था कि भी हरासमेंट आपका है, लेकिन अब वर्बली भी, यानी एनीथिंग कमिंग आउट ऑफ योर माउथ, उस पे भी लॉ है। एंड एनीबडी, ऑल द गर्ल्स आउट देयर कैन गो एंड फाइट फॉर दैट थिंग एंड Okay. नॉट लेट दिस गो आउट ऑफ हैंड। ये 2 चीज़ें हैं। मगर हज़ार सारे इन द वर्क प्लेस और अदरवाइज रोड पे हर जगह बी वेयर और थोड़ा सा सुधर जाएं, क्योंकि हर दफ़ा जो लड़की है वो चुप नहीं रहेगी। और ये आपके पास लाइसेंस नहीं है बीइंग अ मर्द के आप पीठ पीछे या मुंह पे कोई भी ऐसी बेकार बात करें, बिकॉज यूर अ मैन और आपको कुछ कोई कहेगा नहीं। ये टाइम्स हैव चेंज्ड और अब वो ज़माना नहीं रहा कि हाँ वो बच्ची ये बच्ची वो ढमकाना, दिस इज़ रॉन्ग, इलीगल भी है अब तो ये लॉ के बाद। तो ऐसा नहीं है कि हम तो मस्ती कर रहे थे, वो कहते हैं लॉकर रूम टॉक, तो वो अब वैलिड नहीं है, अब आपको अलाउड नहीं है कि आप ऐसे कह सकें। और कल जो हमारा इंटरव्यू था उस पर बात हो रही थी कि मजाक में ले गया कि यार ओ फिर तो हम तारीफ से तो निकाह कैसे होंगे लोगों के, फिर शादियाँ कैसे होंगी, ये और वो। तो मैंने कहा अगर अगले का कंसेंट है और उसको बुरा नहीं लग रहा तो रोमांस तो जब से दुनिया हुई है वो चलता है हुआ है। तो हम उस रिश्ते को नहीं वो कर रहे कि आप बातचीत करना छोड़ दें या आप फीलिंग्स को कर दें। हम ये कह रहे हैं अगर कोई लड़की या औरत ऑफेंड हो रही है तो इट्स नॉट ओके, इस बॉर्डर लाइन क्या इट्स इलीगल। अगर वो कंसेंट नहीं दे रही आप मेरे से ऐसे बात ना करें और उसके बाद भी आप करते हैं तो ये तो बड़ा लीगल और बड़ा आप इसके ऊपर बहुत मैसिव एक्शन ले सकते हैं। ऑल्सो फॉर द कंपनीज जहाँ पे औरतें काम करती हैं उनके लिए भी एक चीज़ ये है टू हैव अ सेफ एंड हेल्दी एनवायरनमेंट फॉर वुमेन, ताकि लड़कियाँ आएँ, उनके अपने घरों से निकलें, आके वहाँ काम करें। और देखें आई जस्ट फील कि जैसे वजात कह रहा है मेरी मैनेजिंग स्किल, आई थिंक विमेन हैव दैट स्किल। अगर किसी भी कंपनी में होती हैं और जैसे जन्नाब को हमने दिखाया कि उसमें वो है चीज़ जिसकी वजह से जो पहले बॉस थे वो उसको एक पोजीशन दे के गए बिकॉज शी वाज ब्रिंगिंग आउट गिविंग दैट आउटकम, लेकिन ऑब्वियसली उसको दबाया जा रहा है क्योंकि करके। बट ये एक हेल्दी सेफ एनवायरनमेंड औरतों के लिए हो ताकि बाहर निकलें और हर कोई काम करे वहाँ जाके। अब देखिए जरनाब को पहले सीन में ही आर्ग्यू करती है अली सफीना पहले फर्स्ट 2 एपिसोड में। उसका कैरेक्टर है थोड़ा सा लड़ाका, she doesn't keep quiet, लड़ाका नहीं कहता मैं, she doesn't keep quiet। She had हाँ वो रिश्ता विश्ता की बात हो रही है, She's a strong-headed girl। मुझे नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा है। साफ गो बात में वर्ड लफ्ज ढूंढ रही थी उसके लिए, साफ गो कहना वो चाहिए। मैं ये कहेगा कि शायद देखने वाले कहें कि लड़ाका है, जान के किया वही है कि अगर शी स्टैंड्स फॉर herself इन एनी कॉन्वर्सेशन, वो उसकी इंडस्ट्री को बुरा कह रहा होता है अली सफीना का कैरेक्टर कि शोबिज़ में मेरा नहीं ख्याल लड़कियों को काम करना चाहिए, तो वो डिफेंड भी करती है, बात भी करती है। हादसा में याद होगा वो नौकर के घर पहुंच जाती है जो बीवी अपनी बीवी को मारता है फीका, तो वो पहली एपिसोड में रजिस्टर होता है कि हाँ ये भी वही वाली औरत है जो चुप नहीं रहती और पहुंच गई। कहा जा सकता है कि आप क्यों इंटरफेयर कर रही हैं किसी और के मामले में, वो भी यही कहता है इसका। तो वो रजिस्टर जान के किया हुआ है। इट्स ओके कि अगर आप वोकल हैं और इट्स ओके कि अगर आप गलत बात नहीं सुनती हैं और ओपिनियनेटेड हैं
तो वो करती हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि हादसा में आप रेप हो आपके of साथ course. या इसमें गूंज में आपके साथ हरासमेंट हो, जस्ट बिकॉज यू से इट आउट और आप चुप नहीं रहती लाइक अ लॉट ऑफ पीपल, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपके साथ यही हो। प्लस ये ये होता है ना, था। जो लड़कियां हु स्टैंड अप फॉर देमसेल्फ आर कॉल्ड ट्रबल मेकर्स। ये बहुत बड़ा एक कॉन्सेप्ट है कि अच्छा है तो बहुत बोलती है, ये तो ट्रबल मेकर होगी। क्यों भाई, पढ़ी लिखी अगर कोई लड़की है और अगर कोई आपको लॉजिक में किसी से आपके साथ डिस्कशन कर रही है या अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रही है, व्हाई इज शी गोना बी अ ट्रबल? जब अपने हक के लिए खड़ी हो रही है। बिल्कुल। और ये ज़रूरी है कि देखिए, अब हम जिस ज़माने में हैं, एवरीथिंग, विमेन एंड मेन आर वर्किंग टुगेदर, बिल्कुल। और ये एक चीज़ होनी चाहिए कि एवरीबडी इज़ इक्वल। ठीक है, हाँ, मैं अगर आप कहें कि भी चलो फिजिकली मैन आर स्ट्रॉन्ग, आई थिंक मेंटली विमेन आर मोर स्ट्रॉन्ग। तो ये चीज़ें तो हर चीज़ों में आपको उसको वे करें, तो ये चीज़ें होनी चाहिए कि बराबर का रिश्ता है, बराबर की चीज़ें हैं, और उस चीज़ को आगे लेके जाना चाहिए प्रॉपर तरीके से। अच्छा, अगला भी जो हम प्लान कर रहे हैं इस बार, वो भी एक और सोशल इशू है। तो अच्छी बात ये है, आई एम लुकिंग मुझे फॉरवर्ड टू किसी ने इट। कहा चैनल ने कि यार आपको प्रॉब्लम क्या है, मसला मैंने भी क्या है नहीं पूछा आपका? आप क्यों कर रहे नहीं, हैं। हमारी रोजी सीधा काम रोटी क्यों है। नहीं करते कोई? मैंने कहा नहीं, तुम्हारी I'm रोजी happy रोटी है, आप somebody's सीधा काम doing क्यों नहीं करते? Yeah. तो उसमें मज़ा नहीं आता सीधे काम में। ये नहीं कि ये टेढ़ा है, बट आई थिंक नहीं, इसमें मीडिया देखो की हमने डाला है, हमने responsibility रोमांस भी बिल्कुल, डाला हुआ है, बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। हमने छोटी बच्ची का भी, कॉलेज भी, हर मतलब हमने बाप का हर रिश्ता देखे बाप तीनों का बेटियों के रिश्ता साथ। दिखाया, हर चीज़ का एक इमोशनल टच भी दिखाया। इसमें फैमिली ड्रामा भी है कि उसकी मंगनी करा रही है माँ, वहाँ जा रही है, ये सब मिक्स चीज़ें हैं, थोड़ा ऑफिस से बाहर भी निकले, बट ऑब्वियसली मेन मुद्दा तो यही है। और जो आपने बात की ना कि आप लोग सारा ये बनाते हैं, आई जस्ट फील कि व्यूज़ और TRPs इसमें वो नहीं होता, लेकिन जब अगर किसी ड्रामे की वजह से बात शुरू हो जाए, Yeah, बात शुरू हो जाए, और आई वुड से इवन 10% पीपल आर मूव्ड फ्रॉम इट, तो True. वी हैव अचीव्ड इट। Yeah. And I just want to remind everyone who's listening to us, अगर आपने गूंज नहीं देखा है तो उसमें देख रहे होंगे तो आगे जाके पता चलेगा कि जैसे इन लोगों ने हमें बताया कि अब एक लॉ पास हो गया है कि वर्बल हरासमेंट इज़ एक्चुअली अ क्राइम। तो आई थिंक ये अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, जो मुझे भी नहीं पता थी। तो अगर हमारा इंटरव्यू कोई सुन रहा है तो आई वांट टू रिपीट दैट। दूसरा, कंसेंट की बात आपने कही थी, और मैंने एक रिव्यू में यही कहा था कि अहमद और नबील में यही कंसेंट का फ़र्क है। यू नो दैट्स इट्स एज सिंपल एज दैट। अगर वो औरत हाँ कह रही है तो बस सही है, फिर वो है, वो आपको ना कह रही है, रिस्पेक्ट इट, मूव ऑन, इट्स नॉट अबाउट यू, इट्स जस्ट कंसेंट, यू नो। आप लोग अपनी कंपनी में कैसे इंश्योर करते हैं कि वहाँ कोई हरासमेंट, बुलिंग, ऐसी कोई चीज़ नहीं हो? आर देयर एनी लॉज, एनीथिंग दैट यू थिंक अबाउट, यू नो, बीइंग अ वुमन योरसेल्फ? थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। एक दफ़ा किसी ने स्क्रीनशॉट लेके भेज दिया था, मैं तो बहुत गुस्सा हुआ, और बहुत कुछ ऐसा आउट देयर नहीं था, बहुत ऑफेंसिव नहीं था, बट देयर वाज समथिंग देयर। जब उस किसी खातून के बारे में? हाँ, नहीं, उन्होंने कि भाई ये देखें मुझसे कोई फ्लर्ट कर रहा है। ओके ओके, ठीक है। मैं तो बहुत सख्ती से इस चीज़ को लिया गया। अगेन इट वाजंट टू अगली, या इट वाजंट, बट कंसेंट की बात थी एग्जैक्टली कि वो लड़की कह रही है मुझे पसंद नहीं है मुझे मैसेज करे, तो क्यों हो रहा है, और बिल्कुल इट वाज टेकन केयर ऑफ। तो हमारा तो ये इस पे स्टांस है कि वाकई 0% टॉलरेंस, चाहे वो मैसेज की हद तक ही क्यों ना हो। और हमारी एक AD है इनाया, और वो मुझे लगता है कि 5 मर्दों का 10 मर्दों का काम करती हैं वो, इतनी एफिशिएंट के बस। एंड अगेन देर मोर ऑर्गेनाइज्ड, आई थिंक उनका इंटरेस्ट भी ज़्यादा है, अपने ऑनेस्टी काम के साथ ज़्यादा है। और इतनी हमारे को 100-150 लोग नहीं काम करते, मसला हमारे ये यहाँ होता है कम कि लोग काम करते हैं। औरतें तो प्रोडक्शन में खास तौर पे बिकॉज ऑफ द वर्किंग आवर्स, वेरी फ्यू who would come into and work behind the camera या production में. And she's been with me for 2-3, and I think she's so hard working, and I want more women. But problem ये होती है कि working hours इतने ऐसे होते हैं ना कि मुश्किल होती है, but जो लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं उनको पता है उनकी border line, और उनको ये भी पता है कि हमने ये किया and we are out. तो ये चीज़ तो बिल्कुल की है, and obviously I am there 24/7 on set. तो कोई ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना कि इवन एक्ट्रेसेस भी जब होती हैं तो मैं सामने ये बहुत साथ फर्क है होती हूँ। कि 100% ऑफ द टाइम शादी होते हैं, Yeah, पहले so शॉट keeping से in पहले, mind, yeah. लास्ट पैकअप से पहले। और वैसे इसकी आंखें बड़ी तेज़ हैं, रेडार बड़ा स्ट्रॉन्ग है जो है ना। उससे एक्टर्स भी खास तौर पे जो फीमेल एक्टर्स हैं या जो नई कुछ हमारे सेट पे दे फील कंफर्टेबल, एंड मतलब कपड़े भी देने हैं तो मेरा यही क्या नाया जाती है, एंड शी टॉक्स टू द फीमेल एक्टर। हाँ, देखिए ना, छोटी छोटी चीजें आप ये बता रही हैं ना कि भाई वो अगर वो कंफर्ट कर रही हैं, बटन बंद करना ये करना है तो देयर इज अ वुमन ऑन सेट, फैम है या जो भी है वो उनको कंफर्टेबल फील करना है। हालांकि बहुत कम प्रोडक्शन में लड़कियां हैं, मैंने देखा है, मुश्किल काम है,
लेकिन ये कि मेरा ये है कि भी थोड़ा सा इस चीज़ को अगर वो नहीं है देन आई एम देयर ओके, दैट टू कीप एवरीबॉडी कंफर्टेबल। सो वही ना, थोड़ी बहुत चीज़ें तो हैं जो आप लोग भी कॉन्शियसली Consciously कर रहे हैं टू फैसिलिटेट फीमेल्स हम्म। ऑन द सेट, यू नो, चाहे वो किसी भी कैपेसिटी में हो। कभी आप लोगों ने खुद हरासमेंट या बुलिंग फेस की है किसी भी तरीके से या कुछ? नहीं मैंने तो, नहीं। तुमने? नहीं, मेरे से तो कोई टक्कर नहीं मुझसे वैसे ही डरते हैं लोग बहुत ज़्यादा। लेकिन ये कभी ऐसी नौबत आई नहीं, बिकॉज ऑब्वियसली नेवर गॉट अ चांस टू वर्क एनीवेयर ऑन इस तरह की कोई कॉर्पोरेट उसमें, या वैसे भी अपना ही हमारा रहा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा तो कुछ नहीं कभी फेस किया कि कभी हो। बाकी सोशल मीडिया तो सब बट चलता बुलिंग है। और हरासमेंट के बड़े फेसेस होते हैं, राइट? उसमें ये मैं कहने वाली थी कि उसमें- सोशल मीडिया yeah, पे social जो media पे, हाँ ट्रोलिंग and है then- या वो चीज़ें हैं, वो तो कीबोर्ड वॉरियर्स को आप रोक नहीं सकते, उसका आप कुछ कर भी नहीं सकते। इस Even एज में within हम the बुली industry, I तो नहीं feel, हो हाँ। सकते अब इस एज में, बड़े सारे हो रहे हैं, पर जब हम उस एज में थे ऐसे 15 to 20 वाला या वो, तो उसमें सोशल मीडिया नहीं था, हाँ तो वो वाली तो छोड़ दे। वो और वो नहीं स्कूल था। की बुलिंग ऐसे सो नहीं थी। सो आई फील, एंड आप बात करें तो मेरे जहन में आ रहा है, जैसे मैं पहले भी कह रही थी, आई गूंजने भी और उससे पहले भी मैं चीज़ें देखती हूँ, मुझे लगता है इट्स नॉट ऑलवेज के सामने किसी ने आपको कुछ कह दिया। बुलिंग और हरासमेंट के बहुत से तरीके होते हैं, कभी कनेक्शंस के थ्रू भी आपकी चीज़ को ख़त्म करें या कुछ करें, तो मे बी इंडस्ट्री में आई मेंट कि कभी आप लोगों को ऐसा फील होता है कि हाँ ग्रुप्स हो जाते हैं या कनेक्शंस हो जाते हैं, जो चीज़ इधर आनी चाहिए नहीं आती है, या एक अपॉर्चुनिटी निकल जाती है, या हमारी इंडस्ट्री में ना आपके साथ ऐसा हुआ ना आपने आसपास ऐसा होते हुए देखा है, या आपके साथ नहीं हुआ लेकिन होते हुए देखा है। नॉट एज सच। आई नो वेयर यू गेटिंग टू, होता है बिल्कुल होता है। That's what I'm saying, because bullying is not always हाँ, said कि not कोई with us आपको obviously, मारे I तो think वही, हाँ। हम लोग उस वाले एक तो उस वाली उसमें भी नहीं है, अपना हमारा अपना छोटी सी दुनिया है जिसमें हम होते हैं, बट जो आप बात करिए आई नो वेयर यू गेट कमिंग फ्रॉम, होता है जो एक बैक स्टैबिंग भी है और एक ये चीज़ें भी हैं, आपके बिहाइंड योर बैक आपको पता नहीं होता क्या चीज़ें, बट ये हो रही है। प्रॉब्लम यही है कि देयर इज नो चेक एंड बैलेंस, तो आप इसके बारे में कुछ कर नहीं सकते, बट आई एम श्योर अ लॉट ऑफ पीपल गो थ्रू दिस। अच्छा, कमिंग टू थोड़ा सा गूंज से हट के अगर हम इंडस्ट्री के बारे में थोड़ी सी चीज़ें बात करें, एक तो आई एम इंटरेस्टेड टू नो कि यू पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री, प्रोडक्शन, ड्रामे, फिल्म्स, यू नो, हर चीज़, यूट्यूब के शोज़ भी आपके हैं, आपने बहुत कुछ किया हुआ है, तो एंड यू वॉच OTT प्लेटफॉर्म पे भी डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट, तो पाकिस्तान में अब नेटफ्लिक्स और अमेज़ॉन देखने वाली ऑडियंस या OTT प्लेटफॉर्म की ऑडियंस काफ़ी बढ़ गई है, यू नो, बहुत ज़्यादा लोग अब उस तरह का कंटेंट देख रहे हैं। हाउ डू यू थिंक द ऑडियंस इज चेंजिंग वॉचिंग दोज प्रोग्राम्स? आपको फील होता है? एंड पहले इसका जवाब देते हैं फिर दूसरा जवाब देते हैं। अभी परसों मैं और नाइल ने 90s की मूवी देखी, बड़ी वो, और वो शुरू हुई तो मैंने कहा पहला फॉर्मूला ये था कि 20-25 मिनट ना कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं। अभी कॉन्फ्लिक्ट तो बहुत दूर है, अभी स्मॉल टॉक हो रही है। ये बहुत मेजर चेंज है नेटफ्लिक्स और इसके साथ कि अब पहले सीन में आपको पता चल जाता है शो किस बारे में, और एक बॉम्ब फोड़ते हैं ये इन द फर्स्ट 5 मिनट्स और सो, क्योंकि आप वो नहीं कहेंगे तो स्विच ऑफ, कहीं और चले जाएंगे वो कि अच्छा वो वाला देखते हैं। तो एक तो राइटिंग में और ओवरऑल डेवलपमेंट में ये चीज़ आ गई है कि दे विल स्विच ऑफ रियल क्विक, तो आप उनको पकड़ लें पहले। अब हमारे ड्रामा में भी हमारा ले लें गूंज है वो पहले सीन के अंदर एग्जैक्टली आ जाता है कि भाई नहीं अभी ऑडियंस पकड़ो, अब 50,000 उनके पास ऑप्शन है और चीज़ें देखने में। स्ट्रीमिंग में भी यही है। अब आई वॉच शो में 4-5 मिनट देखता हूँ, मैं कहता मेरे लिए नहीं है, ये टू स्लो, ठीक है, दूसरा लगाओ जिसमें बड़ा कुछ हो गया है वो करके। तो ये चेंज हुई ऑडियंस, प्लस अब आपके अपॉइंटमेंट भी इसको कहते थे ना कि 8 बजे ड्रामा आ रहा है जब हम बड़े होते PTV पे, वेंसडे को ये ड्रामा हमने देखना है, तनाइयाँ या जो भी वो है। अब वो नहीं है, आप अपनी आराम से अपनी मर्जी से कर लें वो सारा करके। तो मेजर तो यही है कि प्लॉट्स जल्दी शुरू हो जाएं। पेशेंस का इशू है, थोड़ा सा ड्रैग किया आपने तो शुरू में, ज़्यादातर ड्रामे बीच में एंड में ड्रैग होते हैं, वो बढ़ाते हैं ना एपिसोड्स, तो वो शुरू में नहीं दे कांट टेक दिस रिस्क कि शुरू के 4 एपिसोड ड्रैग कर दो, कभी भी कोई नहीं करेगा। तो लेकिन ऑडियंस की पसंद नापसंद से आप लोग को लग रहा है कि ऑडियंस ये पसंद करिए ये नहीं पसंद करिए, ऑडियंस के एक इंटेलिजेंस बढ़ता जा रहा है, यू नो, ऑडियंस OTT की ऑडियंस ना यंगर ऑडियंस है थ्रू आउट द वर्ल्ड, तो वो टारगेट भी करते हैं, अपने पैकेजेस भी जो बनाते हैं मोस्टली लाइक 15 to 30 टाइप सीन। ड्रामा की बड़ी मार्केट है, so you think कि हमारे ड्रामे आर नॉट अफेक्टेड बाय दैट ऑडियंस? हाँ, मुझे लग रहा है ड्रामा भी वैसे ही है, बल्कि बढ़ रही है। तो नहीं बढ़ तो रही है। सो बिकॉज माय नेक्स्ट क्वेश्चन वाज कि क्या हमारी इंडस्ट्री अब जो ऑडियंस में चेंज हो रहा है उसको इनकॉर्पोरेट कर रही है अपने ड्रामा राइटिंग में, अपने प्रोडक्शन में, जिस तरीके से हम कंटेंट बना रहे हैं, इस बात को जहन में रख रही है कि ऑडियंस में एक एवोल्यूशन आ रहा है, ऑडियंस चेंज करिए, या बिकॉज यू आर पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री तो आप लोग तो कॉन्वर्सेशंस क्या होती हैं? हाँ, मुझे ये फील हो रहा है ऑडियंस बहुत अवेयर हो गई है
बिकॉज ऑफ वाचिंग OTT ऑल्सो आई थिंक। तो जो चीज़ें हम ड्रामों में नहीं देखते थे, दरगुजर के थे, छोटी छोटी चीज़ें पकड़ने लगे। तो हम जब ये देखते हैं और कभी बार स्टेटसेस लग जाते हैं, मतलब इतने ज्यादा हो गए कि वो तस्वीरें लगा देते हैं कंटिन्यूटीज मतलब उन्होंने कभी कभी आप हमें कही थी, हमें हमने कहा यार हमने मिस कर दिया। हाँ, आपको पता है फैंस आर लाइक या एंड दे आर कैचिंग कंटिन्यूटी। ठीक है, मतलब आपके भी शायद आपकी नजर से भी नहीं गुजरेगा, हम भी ऑन सेट नहीं गुजरेगा, वो पकड़ लेते हैं कि ये देखें शर्ट का कलर चेंज हो गया फलाना। तो आई थिंक व्यूइंग में बहुत अवेयरनेस आ गई है। तो आप जब ड्रामा बना रहे हैं तो हम काफ़ी चीज़ें अब देखते हैं, खास तौर पे ये कंटिन्यूटी का कि मग यहाँ था तो ये मास्टर में यहाँ था तो सोलो में यहाँ आ गया। तो ये चीज़ें हमें भी अफेक्ट करने लग गई क्योंकि ऑडियंस नोट कर रही है चीज़। रिव्यूज़ का तो जरा अलग है ना, वो तो एक अलग इंडस्ट्री। तो इनके लिए ये है फ़र्क पड़ा है। बट आई फील एक चीज़ जो मैं फील कर रही हूँ वो ये पढ़ रही हूँ कि वो नहीं है, लोगों को अभी भी टॉक्सिक मेन और ये चीजें देखनी है जो आप बात कर रही थी। मैं आपको तो मेरे हमारे साथ आए थे तो उनसे भी मेरी बात हो रही थी, तो मैंने भी एक रील की एंड आई टॉक्ड अबाउट 3 मूवीज जो भी हैं, एक मटीरियलिस्ट, द मैप दैट लीड्स टू यू एंड माय ऑक्सफोर्ड ईयर। उस रील पे इतने व्यूज़, इतने कमेंट्स के मैं खुद हैरान रह गई। एंड मैंने बस ऐसे एक चांस लिया था थिंकिंग थोड़े बहुत कुछ मे बी 40,000 व्यूज़ आ जाएंगे, मैक्सिमम 50। एंड अब उस पर इतने ज़्यादा है कि मैं क्या बताऊँ, माशाल्लाह कुव्वत अल्लाह बिल्ला। तो दैट शोड मी एंड डिस्कशंस हो रही हैं, पीपल हैव टोल्ड, मैंने बताया कि कौन सी मुझे अच्छी लग रही है, ये देखें ये मत देखें। मैंने छोटा सा रिव्यू दिया तीनों मूवीज़ का कि मेरा क्या पर्सपेक्टिव है। देयर इज़ अ होल कॉन्वर्सेशन गोइंग ऑन इन द कमेंट्स बिलो व्हिच टू मी शोड दैट देयर इज़ अ बिग पॉपुलेशन। यंगर ऑडियंस है, इंस्टाग्राम की भी अगेन यंगर ऑडियंस है। अच्छा, मुझे लगता है इंस्टाग्राम की भी अब हो गई है। और वही ऑडियंस जो है, अगर आप स्टैट्स देख लें तो आपको नजर आएगा कि इंस्टाग्राम इज मोस्टली यंगर ऑडियंस। ये यंगर ऑडियंस देख रही है माय ऑक्सफोर्ड ईयर और वो, but they're also watching Pakistani dramas. हाँ, बट ये अवेयर they probably watching both. Yeah, exactly. That's what I'm saying. आप थोड़ा सा रिवायती ऑडियंस पे आ जाएं जिस पे रेटिंग निकलती है, वो ड्रामा नेशन है। वो भी है जैसे कुछ जो सेंसेशनल किस्म की हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, 2 बीवियां या वो सास बहू और वो थप्पड़ 4 दफा स्लो वो बहुत ज्यादा ऑडियंस वो भी है। लेकिन देयर इज अ ग्रोइंग ऑडियंस आल्सो which is now more evolved and अच्छा, लेकिन यही चीज़ वो वहाँ देखेंगे, हम वो चीज़ बना के यहाँ डालेंगे ना, वो नहीं देखेंगे क्योंकि उनको ये चीज़ वहाँ के लिए सही है कि ये हॉलीवुड ने बनाया या ये इंडिया ने बनाया, हम वहाँ देख लेंगे। पाकिस्तान में अगर आपने ये चीज़ बनाई और आपने की तो वो एग्जांपल छोटा सा, वी डिड अ शो कॉल्ड इनाया, एक इंडियन प्लेटफॉर्म के लिए जो सबसे बड़ा OTT पे तो वो चला 1 साल 1.5 साल तक, उसकी रेटिंग थी 8.9 IMDb पे, और ये 1,000-2,000 लोगों से नहीं, मतलब 15-20 हज़ार लोगों के वोट से। फिर यहाँ जो मिडल मैन थे इसके, उन्होंने यहाँ भेज दिया वो फॉर एयरिंग किसी को। जैसे ही वो यहाँ चला ना, उसकी रेटिंग 4.1 हो गई। समझ रहे हैं आप? एक साइकिल पुराना था, इनाया केम 5 years back, 2019, ठीक है जी। सो 19 में ये होता है और वो यहाँ पर चला आई थिंक 23 में, ऐसा कुछ सी। तो अब ये देखें, अच्छा वो इंडियन ऑडियंस के लिए था, उनको ये कुछ कुछ होता है और ये बैंड और ये और वो बड़ा पसंद है ये चीज़। हाँ, उनको ये लैंग्वेज और ये वो और ये जो एक अगेन मैं कुछ कुछ होता ही कहूँगा, इट वाज अ मॉडर्न कुछ कुछ होता है टाइप सीन, बैंड था, ये था, एस्पिरेशन से, माँ थी, सिंगल मदर थी। वो यहाँ चला ना तो यहाँ के ऑडियंस के लिए था नहीं वो। जैसे ही चला उन्होंने कहा ये ड्रामा तो है ही नहीं, पता नहीं क्या है ये एक्चुअली। हमें नहीं, वेब सीरीज़ होती है जिसमें बहुत गालियाँ होती हैं और मर्डर्स, और उस वक्त वो सीक्रेट गेम्स और वो आया हुआ था, द अदर वन दिल्ली क्राइम्स टाइप। तो ये कुछ अजीब सी चीज़ है, हमें नहीं समझ आ रही है क्यों है, क्योंकि यहाँ कॉलेज बैंड जिसमें लड़की सिंगर और टीवी पे तो कभी नहीं चलेगा। सो आउटराइट रिजेक्ट हो गया यहाँ की ऑडियंस से, और एकदम से इतनी ज़्यादा रेटिंग खड़क करके गिर गई। सो सम थिंग्स आर मेड फॉर OTT, और वो उस ऑडियंस के लिए जिन्होंने माय ऑक्सफोर्ड ईयर देखा है, दे विल गेट इट कि अच्छा चलो ये समझ आती है। अच्छा, आई जस्ट फील दैट हो रही है हमारी ऑडियंस जो ड्रामा वाचिंग, बिकॉज़ ये बहुत ज़रूरी है। अब सब्सक्रिप्शंस आर क्वाइट अफोर्डेबल, तो एंड हम पाकिस्तानी तो आपको पता है माहिर है कहीं से भी एक्सेस करने में कंटेंट, वो आप चाहे कितना आज जो 20 साल का औरत या मर्द है वो 10 साल बाद 30 के होंगे, तो इन्हीं के थ्रू ये कंटेंट देख के वो बड़े हुए हैं, तो दे वुड एक्सपेक्ट कि वी आल्सो पुल आवर सॉक्स अप और हम भी कुछ
थोड़ा सा आए। मॉडर्नाइज करके थोड़ा घरेलू से बाहर निकलें और कुछ उनको लेकिन डिफरेंट आप चीजें। मैं ड्रामा इंडस्ट्री को भी इस बात का क्रेडिट दूंगी कि बहुत से ड्रामों ने, जैसे परवरिश अभी आया, जैसे आप लोगों का वो ड्रामा था जिसमें बच्चों की बात हो पिंजरा। रही थी, पिंजरा, उन्होंने भी ऑडियंस को लेकर आए बिल्कुल, हैं बिल्कुल सर, एक सेगमेंट को। तो मैं ये नहीं कह, मैं बिल्कुल आई थिंक हमें ये बात भी रियलाइज करनी चाहिए कि सम ड्रामाज हैव पुल्ड इन ऑडियंस, न्यू ऑडियंस बिल्कुल। व्हिच Yeah, इज new ड्रामा। audience. मैं भी अमेरिका में थी बिल्कुल, जब परवरिश चल रहा था। समर की ऑब्वियसली आशिक के साथ Yeah. बहुत ज़्यादा दोस्ती है आपस में, तो वहाँ पे बात हो रही थी एंड देवर हमारी फ्रेंड्स थे जो ड्रामे नहीं देखते, और वो मुझे कह रहा है यार वो ये भाभी है, पता नहीं कैसे मुझे बैठ के जो है ना वो बोला कि परवरिश देखो, और वो बैठ के देख रहे हैं वहाँ पे, नॉट ड्रामा वॉचर्स। कंप्लीटली तो- राइट, न्यू ऑडियंसेस। न्यू ऑडियंस इज कमिंग एंड आई कॉल्ड मीसम आफ्टर एक मैंने एपिसोड देखी थी, एंड मीसम हैज वर्क विद अस आल्सो, और मैं उसको आई एम ह्यूज फैन ऑफ हिज वर्क नाउ। सो आई कॉल्ड मीसम आफ्टर आई सॉ परवेश के बीच में कुछ एपिसोड्स में, मैंने कहा भाई सैल्यूट है, सलाम है। देखिए एक्टर्स तो माशाल्लाह टैलेंटेड हैं, Yeah. ठीक है, जितने भी थे, बट एक डायरेक्टर का जो विजन और जिस तरह उसने इनको करवाया भी, वो भी एक बात थी, एंड इट मूव्ड ऑल ऑफ अस। बिल्कुल। तो आई थिंक कि इस तरह का कंटेंट बहुत ज़रूरी है आना, और ये वो है, ये जो OTT Yeah. वाली आप बात कर रही है ना, ये है डिफरेंट कंटेंट। दिस इज हाइब्रिड Yes, ऑफ ना, yes, ये शायद yes. OTT और ड्रामे का एक बीच का बीच रास्ता का था, निकाला and है। it worked Yeah. तो because ये चीज़ें तो very बहुत well ज़रूरी है। पिंजरा हालांकि पुराना था, बट ऑन द सेम थोड़ी लाइंस था। बिल्कुल, मसमा नबील ने जो था yeah. वो सिबलिंग्स की राइवल थी, ये इन्होंने वहाँ का कल्चरल का Yeah. किया था। इस तरह की चीज़ें जब आएंगी, ये है हमारा न्यू जो Change आना, होना है चेंज ना, जो आना है वो यही आएगा। इसकी waves आना शुरू हो गई हैं। बिल्कुल, दिस इज बिल्कुल। समथिंग मैं बता को ये कहती हूँ, हम अगला भी जो करना चाह रहे हैं वो हम इधर ही इस तरफ ही जा रहे Teenage के हैं, ऊपर। टीनेज पे जा रहे हैं। That's great. अच्छा, माशाल्लाह से आशिर एंड नाइल both are busy with their things. लेट्स गो। तो आप दोनों जो है अब क्या how's life? Because I think a lot of couples वो स्टेज पे पहुंचते हैं जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और अपनी लाइफ में बिजी होते हैं और माँ बाप थोड़े आपस में। मैं एक तो लाइन is it बोलूँ and more then you कि- answer. Is it more कि You अब answer. now you guys get more time to spend with each other? Father- You're happy या what? फादर्स का इशू होता है कि बच्चे हमारे निकम्मे ना निकले, Okay. ये कैसे कमाएंगे, हम तो बड़े वी वर रेज्ड बाय द वुल्व्स, ये बेचारे मासूम ये कैसे सरवाइव करेंगे, इनके लिए यार प्रॉपर्टी बनाओ, इनको इतना छोड़ के दे के जाओ कि यार ये वो ना हो। तो ये जो रिलीफ मिला है ना, ये जो एक सांस निकला है पिछले 1-2 साल में कि हाँ निकम्मे बिल्कुल नहीं है, बोथ साइंड बाय मेजर इंटरनेशनल माशाल्लाह लेबल्स, से। अपना खुद करते हैं, अपना खुद कमाते हैं, खुद वो करते हैं। आई डोंट थिंक मैं तो कुछ भी इनको फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा हूँ पिछले 1-2 साल से। एंड हम वेकेशन पे भी गए तो उनके अपने कार्ड ऐसे निकलते थे और मैं कहता था चलो आई एम ऑल्सो प्राउड कि अगर Yes, of course. करना चाह रहे हैं ये, हाँ. तो एक तो उससे बाहर निकले हैं कि शुक्र है दोनों अपने पाँव पे खड़े हो गए एट अ वेरी यंग एज, एंड देयर ऑन देयर वे, अभी बहुत कुछ अचीव करना है, बिल्कुल। बट चले मेरी किसी मदद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और पहले भी कल हम ये बात कर रहे थे कि मैंने किसी को फ़ोन नहीं किया कभी कि यार इसको ज़रा मिल लो या काम दे दो या इसका गाना लगा दो या वो कुछ कर दो। खुद ही रुले हैं, खुद ही अपनी गलतियों से सीखे हैं, बुरी चीज़ें भी की हैं, बुरे प्रोडक्ट्स दिए हैं, और समझ आके इतने दोनों माशाल्लाह समझदार हो गए हैं कि उनको सही गलत का पता है। सक्सेस फेरी अल्लाह के हाथ में, बिल्कुल बिल्कुल। वो नहीं पता कोशिश हमें होनी कि चाहिए। ये कर देंगे वो कर देंगे, नहीं, वो अल्लाह के हाथ में, बट एटलीस्ट उनकी इतना पाँव पे खड़े हो गए हैं कि उनको राइट और रॉन्ग का समझ आ गया। नहीं, फैमिली का वो है, बिजी है, नाइल अपने उसमें बिजी है। नहीं, आप दोनों का मैं पूछ रही थी। हम दोनों शूट पे ही सारा मैं दिन वही साथ कह रही होते थी, do you guys miss them? Do you feel कि नहीं, ये लोग बहुत बिजी हो गए हैं? वो है वो emptiness जिसे कहते हैं नहीं ना कि नहीं, माशाल्लाह ऐसा नहीं है, बिकॉज रात को सब इकट्ठे हम घर पे ही होते हैं। Okay. सुबह से जब वैसे एक ही shoot फ्लोर है, है, ये हमारा हाँ। कमरा है, नाइल का ये वो अच्छा, है। तो सुबह वो हाँ, स्टेज नहीं साथ है, है। रात में आप लोग सब साथ रात में भी हाँ। मुलाकात है। नहीं, सुबह आशिर शूट पे जब जा रहा होता है तो आई एम आल्सो अप फॉर माय शूट, तो मिले बगैर नहीं जाता वो। अच्छा, so they हाँ। both with you, so वो चीज़ हाँ। हम एक डिनर जरूर बाहर करते हैं हफ्ते का, और Sundays संडे we को do बीच together. जाते हैं, That's nice. तो वो इनफ क्वालिटी टाइम है। हाँ, जितना है मेरे ख्याल में काफी है। मैं But आपको ऐसे एक बात काफी बताऊं, है, मैं हाँ। आपको बहुत सीरियस बात बताती हूँ। इस एज के नाइल इज माशाल्लाह 20, आशिश 23, ये एज के बच्चे माँ बाप के साथ वेकेशंस पे नहीं जाते। वी वर 1 month टुगेदर, और लोग कहते हैं, हालांकि अपना भी था वहाँ पे, ये नहीं था कि 24/7 साथ है। बिल्कुल, आशिर के अपने बिल्कुल। प्लान्स होते थे, नाइल के अपने, बट रात को डिनर साथ कर लिया या कहीं साथ चले गए, मूवी साथ देख ली। तो वो मुझे किसी ने बोला भी कि यार ये इस उम्र के बच्चे तो हाथ नहीं आते, दे विद यू। Yeah. तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ऐसा सीन है कि वो उनको होता है कि अच्छा हाँ जा रहे हैं, चले साथ ही चले, हम अपना आपस में भी देख लेंगे और कर लेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक वो वाली नौबत आई नहीं है माशाल्लाह बच्चों के साथ अभी तक, अल्हम्दुलिल्लाह।
तो अच्छा जा रहा है, वेरी हैप्पी टू सी देम अचीविंग व्हाट दे अचीविंग राइट नाउ। अब उनकी बीवियां आएंगी तो हमें नहीं पता कि उसके बाद क्या होगा। एक और सेशन करेंगे बट ये बताएं जब डिनर पे जाते हैं तो क्या दोनों के कार्ड निकलते हैं मील पे बाबा मील पे? ऐसी लड़ाइयाँ भाई, वाओ Every वहाँ single भी day. वहाँ भी कि और नो आशिक डिवाइड बाय दोनों ही 3। आशिक ज्यादा करता है, नाइल ज्यादा करता है। अब नाइल ने भी नाइल कुछ कमा लिए, माशाल्लाह। थोड़े बहुत पैसे है ना, या वो भी करता है, लेकिन आशिर साहब तो बहुत ही अच्छा ओवर, में डांटना अभी भी पड़ता है इसको उसको। ये है कि भाई फिर डांटना वेकेशन पड़ता है है तो उसको मेरे हमें। ऊपर है, ठीक है तुम लोग अपनी शॉपिंग तो अपने कर ही लो। कोशिश के नहीं मुझे पे करने, हाँ। दैट्स सो गुड माशाल्लाह। और आशिर एंड फिर मुझसे करता है कि यार मामा बाबा को बोले ना ये क्या बात है, हम बड़े सारे हो गए हैं, डिवाइड बाय 3 करें, डिवाइड बाय 2 करें। तो मैं कहती हूँ बेटा अभी तो चलो जब तक है अल्हम्दुलिल्लाह, आगे तुम लोगों की बीवियां आएंगी, तुम लोगों ने अपना खुद ही करना है, चलो बाप जितना कर रहा है, बट नहीं भाई देयर ऑन वो लेवल पे वो दोनों आगे पीछे लड़ाइयाँ हो रही होती That's है। so nice to hear, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा लास्ट क्वेश्चन, हमेशा ये बात होती है कि जैसे जैसे ज़िंदगी में कपल आगे जाता है, यू नो रिलेशनशिप चेंज होती है, आप दोनों अपना अपना काम भी करें, सेट पे भी साथ होते हैं, माशाल्लाह से इंडस्ट्री में भी आप लोगों के फ्रेंड्स हैं, तो यू गाइज हैव अ बिजी लाइफ, यू नो कि यहाँ डिनर कभी यहाँ मिलना, ये कमिटमेंट वो भी, तो इट्स नॉट लाइक कि आप फारिग बैठे हुए हैं लेकिन साथ टाइम भी गुजारें, बट इतनी हबड़ दबड़, इतनी जो ये ज़िंदगी की तेज़ी चल रही है उसमें क्या ये ज़रूरी होता है आप दोनों के लिए कि हफ्ते में किसी वक्त 1-2 घंटे बस हम साथ बैठे, या यू फील कि नहीं ऐसी ज़रूरत नहीं होती? Such a good question. Such a good question. किसी ने नहीं ज़रूरत पूछा होती है? आज तक हमसे, I don't know, I'm just इसके curious. करीब भी कोई सवाल नहीं पूछा है। सच ए गुड क्वेश्चन है कि ये आप हबड़ मजाक दबड़ उड़ा और रहे ये हैं या मारा आप मार, नहीं सच नहीं बोल रहे मैं बिल्कुल सिंसेरिटी के साथ बट कह ये रहा हूँ। जिस आंसर्स पे ना पता नहीं तुम नहीं कुछ नहीं क्योंकि वो अभी आपने पूछा है तो मैंने एकदम से रिफ्लेक्ट किया है बिकॉज मेरी कि हम टाइम curiosity स्पेंड यही कर थी। रहे हैं कि नहीं कर रहे। हाँ। एक तो एवरीथिंग इज विद द किड्स, मैं और ये डिनर पे नहीं जाते, कैंडल लाइट और आई थिंक हम पहले बात कर चुके हैं Yeah. वैलेंटाइन्स वाले पे। एवरीथिंग इज विद आशिक। Because at that time I remember you said कि मुझे वो छुट्टी पे जाना है, सिर्फ हम दोनों जाना है, but then वो पूरी साड़ी वाला सीन और सब कुछ वो तो गाना, हाँ वो तो you know वो मुझे बात वो थोड़ी सी याद थी that you know you both हमारे wanted to सारे be दोस्त जो together. है ना उनकी ऑलमोस्ट बराबरी की दोस्ती आशिर से भी है। अब गौहर रशीद वगैरह ये सब जो है, Yeah. यासिर हुसैन है और हमारे बड़े बहुत जो करीबी दोस्त हैं, आई थिंक जितनी हमारी दोस्ती है आशिर नाइल की भी उतनी ही दोस्ती है, कभी कभार ज़्यादा कि अच्छा हमसे कम उनसे ज़्यादा हो रही है। सिद्धार्थ शेख तो घर आते पहले सवाल पूछते आशिनाल घर पे है कि हाँ, नहीं। सिद्धार्थ शेख, आप लोग हाँ। के साथ नहीं उसको लेकर आओ। आशिनाल को बुलाए। तो ये है कि उसी में हमें टाइम मिल ही जाता है बिकॉज वी फाइंड टाइम। और फिर क्या है, इसका अपना अड्डा एक बाहर, मैं रूम में देखता हूँ अपना टीवी शूट के बाद या वीकेंड सब कुछ करे, वो आना जाना रहता है। अब मैं हर बार पॉज करता हूँ अपना, हाँ वो की शादी है, कुछ शूट का डिस्कस करना चाह रही है, कुछ ये वो करना चाहिए, चौके टक, या थोड़ी देर आशिर आया यार वो देखा वो बैड क्या है वो बॉलीवुड, मैंने कहा हाँ मैं अभी कुछ और देख रहा हूँ, नहीं अभी उस पर डिस्कशन हो गई 5 मिनट, ठीक है ना, गया मतलब हर 10-15 मिनट बाद चहलकदमी है व्हेन वी आर होम कि वो इंटरेक्शन है। about you and Shazia, I was specifically talking about you and Shazia कि do you feel और या नहीं है ये you guys are happy, या ये ज़रूरी होता है कपल के लिए कि नहीं इतने साथ जो गुजर रहा है टाइम जहाँ 10 लोग और सराउंडिंग में होते हैं आपके, नहीं 1 घंटा निकालें जिसपे सिर्फ हम दोनों अच्छा वो बैठें। यहाँ नहीं है, वो वेकेशन पे। स्मॉल डोजेज में 15 दफा दिन में बात हो रही है। नहीं वो है वो Okay. कुछ और वो कह रही है जस्ट यू मी, जस्ट यू मी ना, वो होता है वेकेशन पे। वो ये होता है कि वहाँ पे ये सब खबर दब्बड़, नो प्लानिंग, नो फूड, सुबह खाना क्या बनना है फलाना, वो सब नहीं So you होता। guys make sure you तो go for a वहाँ पे ये vacation. इस दफ़ा Yeah. बल्कि ज़्यादा हुआ क्योंकि बच्चे had their own commitments, तो मेजर वजह को टाइम मिला कि we went together out, मॉल चले गए हम दोनों, Yeah. अकेले फिर रहे हैं, वहाँ फिर रहे हैं, लंच कर लिया। हाँ मूवी हमने वो Movie देख इन ली। दिनों जो एक Yeah. कपल्स पे ही आई, वी गॉट टू हाँ, वॉच दैट, और वो भी आशिर ने जबरदस्ती भेजा, बाबा बाबा के साथ ही मूवी देखनी, वो देख लिया उसने पहले, वहाँ हम अकेले चले गए। तो आई थिंक ये वो टाइम होता है क्योंकि थ्रू आउट द ईयर जो भी यहाँ पे देयर सो मच हैपनिंग एंड एट होम विद द किड्स एवरीथिंग, फिर उसके पेरेंट्स है, मेरे पेरेंट्स है, कि True, वो जो आप yeah. बात कर रही है ना कि हाँ वो एक डिनर पे हम यहाँ नहीं हो सकता कि अब मैं और ये उठ के सब चीजें छोड़ के जाके एक रेस्टोरेंट में बैठ जाए, वहाँ भी गए, हाँ, और वहाँ पे भी फोन पे हो सुबह शूट है, अच्छा क्या करना है, ये करना है, फिर उसका मैसेज आ गया बीच में, तो वो वाला यहाँ टाइम नहीं मिलता। उसके लिए वो यही होता है कि जो हम ट्रिप लगाते हैं 1 साल में हमारा होता है कि हम जाएं, तो वहाँ पे भी टेक आउट टाइम, और वो आई थिंक काफी आपके लोगों लिए को करना हो जाता चाहिए, है। अभी वो एडवाइस फॉर इट हाँ। कि अपने लिए टाइम निकालें, वो करें, या नीड महसूस नहीं हो रही तो It's इतना interesting ज़्यादा ना कि वो- इंटरेक्शन है। कि आपको बाकी चीजों को भी पॉज करना पड़ता है बिकॉज यू गाइस आर इन्वॉल्वड विद सो मेनी बट थिंग्स बहुत मुश्किल है ना पॉज करना, यही हो जाता पॉज है। होती है तभी आप लोग एक हाँ, से ज्यादा वो जाएं, बाहर जाके ही होती है, फिर ये कि गुजार कहीं सकते हैं। बाहर आपका कोई प्लान बन गया 1 हफ्ते के लिए कहीं यहाँ, वो होता है वहाँ पे। मैं कह रहा हूँ वी नॉट मिसिंग दैट पार्ट, Yeah. क्योंकि इतना ज़्यादा इंटरेक्शन है कि दिन में मैं बता रहा हूँ 15 डिस्कशंस वही होती हाँ। हैं इसके साथ।
और फिर बच्चों का ये वो चारों का एक ही But you चीज़। also would say that maybe the relationship evolves as you go ahead in time, you know, that your relationship is like जहाँ बच्चे are so vital part of it, you know, discussions and everything, and then you work together. तो वो जरूरी नहीं है कि वो एक आइसोलेशन में आप दोनों को साथ जरूर, में बल्कि You उल्टा know, होता है ना, आप ये भी चीज़ है। जब आप Small सेट पे doses साथ of है alcohol. तो मैं That's what I'm अपने काम saying, करके yeah. मॉनिटर में वजाद के साथ ही Yeah, बैठी हूँ, तो yeah. सारी बातें तो होगी, तो घर आके ना आई एम आउट फॉर एन आवर, यू आर इन फॉर एन आवर, नो मोर टॉकिंग, नो मोर डिस्कशन, मैं अपना ड्रामा देखूं, आप अपना नेटफ्लिक्स देखें, थोड़ी देर के लिए हम बस करते Because I हैं। was talking to somebody, तो हमारी कॉल कैसे मैंने उनसे ये बोला कि अच्छा अब आपके बच्चे बड़े हो गए हैं तो अब पता नहीं क्या लाइक you miss the kids? She's like नहीं अभी तो टाइम मिला इन दोनों को साथ गुजारने का, सारा उम्र तो हम बच्चे पालते हैं। अच्छा। I was like this is also a point of view I ये never है, thought very about true. it। ये कि होता like है। 20 साल बाद अब मुझे अपनी बीवी के साथ बैठने का टाइम मिल रहा है। नहीं, आई थिंक हमारा But अल्हम्दुलिल्लाह आप कभी लोगों का ऐसा वाला different है, सीन yeah. रहा ही नहीं। वो जो आपने वो बात मैं भी कह की रही थी हूँ वो ना, हाँ, different है, हाँ। वो भी 20th एनिवर्सरी पे गए थे Yeah. हम अकेले, जो पहला ट्रिप लगाया था। उससे पहले कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि हाँ छोड़ाओ बच्चों को, वो 2 दिन के लिए वार्ड्स पे चले गए, चलो टाइम मिल गया। बट आज वजह से नीड नहीं कभी हुई माशाल्लाह कि हाँ माशाल्लाह कि ऐसे हो कि नहीं यार बैठो मेरे साथ, मुझे टाइम दो। इतना टाइम होता है कि बल्कि होता है थोड़ा टाइम ना दो, थोड़े जरा आगे पीछे हो जाए। Yeah. तो अल्हम्दुलिल्लाह। Chale, thank you so much for your time. Thank It you. was a Thank lovely you for having us. conversation, and I hope Goonj does better, more, you know. People should and- watch it। हमने बड़ी मेहनत से बनाया, सबने इतना अच्छा काम किया है, और एक ऐसी चीज़ है कि जो अवेयरनेस क्रिएट करने की हमने कोशिश की है, एंड आई होप वी डू मेक अ मूवी। It's actually entertaining. It's not preachy. I really enjoyed ये it. खास तौर पे किया you गया know, था राइटर हाँ. के साथ, आजाद वाज इन टच, और हम सारे एपिसोड्स पढ़ते थे, और यही होता था कि भाई प्रीची नहीं हो, Yeah, बिल्कुल भी नहीं कि है। भाई So- इस चीज़ को ऐसे नहीं कि वो बैठ के लेक्चर पढ़े, बट इसीलिए इसको थोड़ा ज़रा वो भी जो कैरेक्टर्स और भी डाले हैं वो भी इसीलिए डाले हैं कि भाई एक ही ना हो, थोड़ा और कॉन्फ्लिक्ट भी इतना breather। इंटरेस्टिंग है कि अच्छा क्या होगा, कैसे हाँ। होगा, you know. So अभी बहुत हंगामा होना है, हाँ। आप देखिएगा, फिर हम डिस्कशन करेंगे ऑफ कैमरा कि अभी तो बिल्कुल शुरू हुआ है, अभी वन साइडेड सिर्फ बैशिंग हो रही है। बहुत अभी वो रिप्लाई करेगी। हाँ, अभी बहुत कुछ होगा इसके चले, अंदर। exciting time. Thank you, होगा। Rabia. Best Great of to be luck here with your new again. projects. Thank We look you. forward to the movie and the next drama, inshallah, by you guys, and keep doing the great work. थैंक यू आप सो अपना मच फॉर ख्याल हैविंग रखिए। अस। थैंक यू। अल्लाह Thank you. हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।